हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? यस आ रही है। यस आ रही है। ओके, बेहतरीन है। 10 लोग आ गए हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या हाल है? सब ठीक हो? कल के लेक्चर के बारे में कुछ पूछना हो, जिन्होंने कल रिकॉर्डिंग देखी थी या ऐसा कुछ, तो बता दो। फिट है सब। ओके, बेहतरीन है। मैं ना एक सेकंड पानी रख लूँ अपने पास, मुझे प्यास लगती है बार बार। ओके, स्क्रीन भी नज़र आ रही है मेरे ख्याल से। ठीक है। यस अच्छा, कल हमने बात की थी क्लाइंट सर्वर मॉडल की, राइट? वो आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर है। उसमें फ़िलहाल अभी हमने जितना पढ़ना है अगले 2-3 लेक्चर्स तक, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट तक, वहाँ तक इन चीज़ों का आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत पड़ेगी जब हम, क्योंकि ये अभी हम सिर्फ फ्रंट एंड पे काम कर रहे होंगे, तो वील बी ओनली वर्किंग। ये जो ब्लू में ये जो क्लाइंट वाला लैपटॉप बना है ना, हम ये वाला काम कर रहे होंगे आज, और इससे अगले लेक्चर जो थर्सडे को है उसमें हम बैक एंड वाला काम नहीं कर रहे होंगे। तो यू डोंट हैव टू नो क्लाइंट सर्वर मॉडल, क्योंकि अभी यहाँ से उधर कोई मैसेज नहीं जा रहा होगा और वहाँ से वापस कुछ नहीं आ रहा होगा। थर्सडे से फिर हम PHP वगैरह पे काम शुरू करेंगे होपफुली। अगर कल मैं जावास्क्रिप्ट, अगर सॉरी, थर्सडे के बाद, थर्सडे को मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊँगा, तो उसके बाद फिर जो ये जो चीज़ें मैंने पढ़ाई थी ये काम आएंगी। कल हमने एक काम किया था, वो ये था, हमने एक सर्वर बना के देखा था। मैंने कहा था कि मैं पाइथन में भी बनाऊंगा, बट मुझे लगा कि मतलब नीड नहीं है, जावास्क्रिप्ट वाली से समझ आ गई थी। पाइथन मैंने रखा था इसलिए कि अगर जावास्क्रिप्ट वाली चीज़ से समझ ना आई तो पाइथन में भी बना दूंगा, गिवन कि कुछ लोगों को पाइथन आती है। बट आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि सर्वर्स किस तरह बनते हैं। अनदर थिंग जो कि कल मैंने बाय द एंड थोड़ी सी बस मेंशन की थी, वो ये कि वाइल वर्किंग इन PHP हम ये करेंगे कि हम अपना खुद का सर्वर नहीं बनाएंगे। जिस तरह मैंने कल मैनुअली एक सर्वर लिखा था जावास्क्रिप्ट में, वो मैंने बताया था आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, पाइथन में, C++ में, किसी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। हम वो काम नहीं करेंगे, हम एक बना बनाया सर्वर सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे विच इज़ अपाची। ठीक है, तो मैंने इसीलिए आपको बताया था कि इसीलिए मैंने आपसे जैम्प इंस्टॉल करवाया था। तो जैम्प जो है इट्सेल्फ कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, इट्स अ पैकेज जो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करता है आपके सिस्टम के ऊपर, जिनमें से एक अपाचे भी है विच इज़ द सर्वर सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ कर रहे होंगे। इसमें MySQL भी है, PHP भी है और पर्ल भी। अपाचे के बारे में बताया था कि इट इज़ अ सर्वर सॉफ्टवेयर, ये वही काम करता है जो हमने कल मैनुअली बना के किए थे। यानी मैं अगर आपको फिर से वो दिखाऊं जो हमने कल किए थे काम, आई थिंक यहाँ पे थे बेसिक सर्वर। ओके, दिस वाज आवर सर्वर। ये शुरू में बस हमने वो जो चीज़ें इंपोर्ट की थी ये वो हैं। दिस इज़ द इंटरेस्टिंग स्टफ, इसे हम कहते हैं राउटिंग। यहाँ पे हमने ये किया था, मैंने कहा था कि यहाँ मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ अपने सर्वर में कि जब मुझे गेट रिक्वेस्ट आए मेन होम पेज पे, यानी वेबसाइट की मेन एड्रेस के ऊपर, तो ये काम कर देना। और ये काम क्या है कि एक फ़ाइल भेज देना जो कि एक HTML फाइल है रिस्पॉन्स में, एंड दिस वर्क्स। मैं इसको अगर रन करूँ, ये पोर्ट 3000 पे सर्वर चल रहा होगा। ठीक है, एक दफ़ा यहाँ पे आ जाए कि ये रन हो गया, आई एम लिसनिंग। ठीक है, तो मैं इसको विजिट कर सकता हूँ अपने ही एड्रेस के ऊपर, क्योंकि इसी कंप्यूटर पे सर्वर चल रहा है और पोर्ट नंबर 3000 है। ठीक है, आप IP एड्रेस भी लिख सकते हो और लोकल होस्ट भी लिख सकते हो, एक ही बात है। और स्लैश, ये वही स्लैश है जो यहाँ मैंने लिखा था ये। ठीक है, कि अगर स्लैश के ऊपर रिक्वेस्ट आए तो HTML फाइल डिस्प्ले कर देना, और ये वही HTML फाइल है, ठीक है, जो डिस्प्ले हो गई है। मैं यहाँ पे और राउट्स भी बना सकता हूँ। आई कैन से, ये अभी मैंने ये बंद कर देता हूँ, इंटरफेयरिंग। हाँ, मैं और आउट्स भी बना सकता हूँ। आई कैन से कि अच्छा अगर मुझे गेट रिक्वेस्ट आए स्लैश सेटिंग्स पे फॉर एग्जांपल,
यूज़र अपने एड्रेस बार में मेरा एड्रेस लिखे, यानी विच इज़ लोकल होस्ट, और उसके बाद /settings लिखे। तो क्या करना है, तो एक और फाइल भेज देना। वो फाइल कौन सी है वो मैं बता देता हूँ। हमने उसके लिए लेट्स से settings.html बनाई हुई है, एक नई फाइल, मैं वो बना भी देता हूँ। लेट्स कॉपी दिस, लेट्स पेस्ट, ठीक है। इसको रीनेम कर देते हैं टू settings.html। इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, उसमें हम लिख देते हैं दिस इज़ द सेटिंग्स डॉक्यूमेंट। हेडिंग में भी लिख देते हैं सेटिंग्स, ठीक है। ये हमने एक नई HTML फाइल बना दी। डोंट वरी अबाउट द कोड येट, ठीक है। ये एक और मैंने राउट बना दिया है। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाके लिखूँगा स्लैश की बजाय /settings लिखूँगा, तो ओ सॉरी, मैंने भी इसको रीस्टार्ट करना है सर्वर, ये सर्वर पुराना चल रहा है। सर्वर रीस्टार्ट, ओके। नाउ इफ आई राइट दिस, तो ये सेटिंग्स वाला पेज खुल गया, ठीक है। पहले क्यों नहीं खुल रहा था, क्योंकि पहले मैंने सर्वर को बताया नहीं हुआ था कि अगर /settings पे रिक्वेस्ट आनी है तो क्या करना है, तो इसलिए वो एरर आ गया था, कैन नॉट गेट, ठीक है, क्योंकि सर्वर को पता नहीं था इस रिक्वेस्ट के साथ क्या करना है। तो इस तरह आपको हर एड्रेस, पूरी वेबसाइट पे जितने भी एड्रेस होते हैं /this/ वो हर वेबसाइट पे होते हैं। जैसे जूम पे देखो, जूम में ही है /meeting/this, ठीक है। इस तरह के जितने भी एड्रेसेस हैं, यू हैव टू मैनुअली स्पेसिफाई देम ओवर हियर, ठीक है। राउटर, इसको हम राउटिंग कहते हैं, कि यूज़र को राउट करना टू डिफरेंट HTML पेजेस। ये काम भी हमें मैनुअली करना पड़ना था अगर हम इस तरह खुद से सर्वर लिखते, ठीक है। फिर ये पोर्ट नंबर्स वाला काम, लिसनिंग वाला काम, ठीक है, ये सारे काम हमें खुद करने पड़ने थे। अपाची ये सारे काम आपके लिए खुद ही डील कर देता है, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू राइट ऑल ऑफ दिस। अपाची, आप बस XAMPP के कंट्रोल पैनल में जाओगे, यहाँ से ये XAMPP कंट्रोल पैनल, यहाँ पे वो खुल जाएगा। ये जो अपाची है, आप इसको आप स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, एंड इट विल बी रनिंग। तो उसके बाद यू कैन जस्ट राइट लोकल होस्ट 80 और जस्ट लोकल होस्ट, और एवरीथिंग विल वर्क फाइन। अच्छा, नाउ हाउ डू वी सर्व फाइल्स इन दिस वे। पहले तो हम खुद बता रहे थे ना कि अगर लोकल होस्ट 80 पे यहाँ पे रिक्वेस्ट आए तो फलां HTML फाइल सर्व कर देना, अगर इधर रिक्वेस्ट आए तो फलां HTML फाइल सर्व कर देना। अब अगर मुझे स्पेसिफाई करना है कि कौन सी फाइल कब सर्व होगी, तो मैं कैसे करूँ। तो इस सब के लिए अपाचे ने ना गाइडलाइंस दी हुई है, उन्होंने बताया हुआ है, ताकि आपको यू कैन डू ऑल ऑफ दिस विदाउट प्रोग्रामिंग, दैट इज द पॉइंट ऑफ अपाची। तो उसके लिए आप करते ये हो कि यू गो इनटू द फोल्डर जहाँ पे आपने ये XAMPP इंस्टॉल किया है। सो यू गो इनटू C ड्राइव, यहाँ पे ये XAMPP का फोल्डर है, इसमें जाओ, और यहाँ पे ये htdocs का फोल्डर है, ये वाला htdocs। दिस इज द मेन होम डायरेक्टरी ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ ना लोकल होस्ट 80, राइट, तो और उसके बाद मैं कोई किसी फाइल का नाम लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये applications.html, बेसिकली लोकल होस्ट /80, यू कैन थिंक ऑफ इट एज दिस रेफर्स टू दिस फोल्डर। ये htdocs की फोल्डर की बात हो रही है, और ये स्लैश के बाद मैं किसी भी फाइल का नाम लिखूंगा तो इस फोल्डर में पड़ी हुई फाइल्स रन हो जाएंगी, राइट। तो जिस तरह यहाँ पे ये index.php है, या लेट्स से ये applications.html, आई कैन रन दिस फाइल ओवर हियर लाइक दिस, ठीक है, वो फाइल रन हो जाएगी, ठीक है। ऑल ऑफ द फाइल्स इन दिस htdocs फोल्डर, बेसिकली ये जो लोकल होस्ट आप जब लिखते हो, ठीक है, तो अपाची आपको इस फोल्डर में ले जाता है, यू कैन थिंक ऑफ इट दिस वे, ठीक है। और फिर इस फोल्डर की सारी फाइल्स को आप आगे // लगा के एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये अपाची ने रूल्स, तो आपने सिर्फ ये करना होता है कि आप ये इस डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर अपनी मर्जी से बना देते हो। आपने जो फोल्डर्स बनाने हैं फोल्डर्स बना लो, जो फाइल्स रखनी है फाइल्स रख लो, और वो यहाँ पे / लगा के और इस तरह नाम से एक्सेस हो जाती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने भी यहाँ पे ये एक सैम्पल के नाम से फोल्डर बनाया था, मैं रोट समथिंग इन द चैट। हाँ, सारी की सारी वेबसाइट htdocs के अंदर होगी। तो वो जो हम जब जाते हैं ना ये उसके ऊपर लोकल होस्ट पे जब एंटर मारते हैं, राइट, यू सी लोकल होस्ट /dashboard, ये खुल जाता है, राइट। ये जो आपका ये जो XAMPP का होम पेज है, ये भी यहाँ पड़ा हुआ है, ये लोकल होस्ट में, ये डैशबोर्ड के फोल्डर में यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और अपाची का ये भी रूल है। अब लेट्स से देखो, पहले तो ये था कि मैं कह रहा था कि अगर मैं लोकल होस्ट /settings में जाऊँ, राइट, तो कौन सी फाइल खुलनी चाहिए ये मैंने खुद से स्पेसिफाई किया था। इवन तो यहाँ पे मैंने फाइल का नाम नहीं बताया, file.html या जो भी फाइल का नाम है, मैंने फाइल का नाम नहीं बताया, मैंने बस फोल्डर का नाम बताया था, राइट। तो मैंने अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में खुद स्पेसिफाई किया था कि जब यहाँ पे रिक्वेस्ट आए तो ये वाली HTML फाइल खोल देनी है, राइट। इसलिए मुझे यहाँ पे ऊपर फाइल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अपाची ने इसका सोल्यूशन ये निकाला है कि आप इस तरह करें कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट /dashboard,
राइट। और उसके आगे मैं फाइल का नाम नहीं बताता, मैं नहीं बताता कि कौन सी फाइल मैंने खोलनी है, फाइल डॉट एच टी एम एल खोलनी है, वन डॉट एच टी एम एल खोलनी है, कौन सी फाइल खोलनी है। बस मैं यहाँ लोकल होस्ट एज डैशबोर्ड लिख देता हूँ, यानी मैं इस फोल्डर का नाम लिख देता हूँ। अब इस फोल्डर में बहुत सारी फाइल्स पड़ी हैं, देखो ये एच टी एम एल फाइल है, ये एच टी एम एल फाइल है, इतनी एच टी एम एल फाइल्स हैं। अपाचे ने ये रूल डिफाइन किया हुआ है कि जिस फाइल का नाम इंडेक्स होगा, ये वाली, वो फाइल चल जाएगी। तो अगर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पड़ी हुई है तो वो चल जाएगी, इंडेक्स डॉट पी एच पी पड़ी हुई है तो वो चल जाएगी। जिस फाइल का नाम इंडेक्स आप रखोगे वो फाइल खुद ही चल जाएगी। तो ये इंडेक्स वाली फाइल चलती है यहाँ पे। जब आप यहाँ पे ऊपर लोकल स्लैश डैशबोर्ड लिखते हो तो ये डैशबोर्ड वाले फोल्डर के अंदर जो इंडेक्स नाम से फाइल है वो चल जाती है। ठीक है, वी कैन ट्राई समथिंग ऑफ आवर ओन। हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, लेट्स कॉल इट रेहान। ठीक है, एंड लेट्स क्रिएट एन एच टी एम एल फाइल ओवर हियर। ठीक है, ये फोल्डर खुल गया। पहले इसका नाम हम कुछ और रखते हैं, लेट्स कॉल इट फाइल डॉट एच टी एम एल। ठीक है, उसमें बेसिक सा एच टी एम एल कोड रख देते हैं। ये मैंने एक टेम्पलेट, ये एक प्लगइन किया है वी एस कोड में, जो एच टी एम एल का स्टार्टिंग वाला कोड खुद ही लिख देता है सारा का सारा। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, बस एक हेडिंग दे देंगे, डोंट वरी अबाउट दिस कोड, एच टी एम एल मैंने पढ़ा नहीं आज। दिस इज अ हेडिंग, पैराग्राफ लिख देते हैं। ठीक है, ओके, ये फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, इस फाइल को एक्सेस मैं कैसे करूँगा, आई कैन, यहाँ पे मैं लिखूंगा लोकल होस्ट के बाद, लोकल होस्ट मैंने लिखा, ये मुझे एच टी डॉक्स वाले फोल्डर के अंदर ले आया। उसके बाद आई हैव टू टाइप स्लैश रेहान स्लैश, उसके बाद फाइल का नाम। अगर मैं फाइल का नाम नहीं लिखता तो अपाचे इस फोल्डर के अंदर जाके इंडेक्स के नाम से फाइल ढूंढेगा। इस वक्त ऐसी कोई फाइल यहाँ पे नहीं पड़ी हुई, तो नथिंग विल बी ओपन। ठीक है, कुछ भी नहीं खुलेगा, वो बस मुझे दिखा देगा कि भाई देखो यहाँ पे ये फाइल्स पड़ी हुई है, एक फाइल डॉट एच टी एम एल पड़ी हुई है और ये सारा पड़ा हुआ है, आई डोंट फाइंड एनी फाइल जो कि मैं रन कर सकूँ। तो इफ़ यू वांट टू रन फाइल डॉट एच टी एम एल, आपको नाम बताना पड़ेगा यहाँ पे साथ, ऐसे ये रन होगी ये फाइल। ठीक है, दी अदर सोल्यूशन इज कि मैं इसका नाम चेंज कर दूँ, मैं इसका नाम इंडेक्स रख दूँ। ठीक है, इन दैट केस क्या होगा कि नाउ आई कैन जस्ट राइट ऊपर रेहान, यानी मैं बस फोल्डर का नाम लिखूंगा और वो फाइल खुद ही चल जाएगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ अपाची वर्क्स। तो आप बस फोल्डर्स बनाओ, और ये जो राउटिंग वाला काम है, पोर्ट्स वाला काम है, फाइल की सर्विंग वाला काम है, जो हमने जावास्क्रिप्ट में किया था, अपाची हैंडल्स दैट ऑल बाय इटसेल्फ। रेहान, आई हैड अ क्वेश्चन। हाँ, ये डायरेक्टरी में कोड की लैंग्वेज तो नहीं मैटर करती कि हम किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं? हम्म, मतलब जिस तरह ये HTML फाइल सारी लोड हो रही हैं, अगर यहाँ पे कोई और C++ की होती है या पाइथन की होती अच्छा, तो होता ये है कि जो फाइल शुरू में लोड होती है ना, वो या तो HTML की फाइल होती है या PHP की फाइल होती है। CSS का जो कोड है वो HTML की फाइल के अंदर होता है। CSS का कोड इटसेल्फ कुछ नहीं कर पाता। CSS का मकसद होता है HTML को स्टाइल करना, यानी HTML की को ज़रा खूबसूरत बनाना। तो अगर HTML ही नहीं है तो CSS सर्व्स नो पर्पस। इसलिए जो फाइल्स हम रन करते हैं वो या तो HTML की फाइल होती है जो हम डायरेक्टली रन करते हैं, या HTML की होती है, या PHP की फाइल होती है, इसके अलावा नहीं होती। PHP का कोड और C++ का जो CSS का जो कोड है वो HTML फाइल के अंदर होता है। जावास्क्रिप्ट का कोड भी इसके अंदर है। होता है। ओके। ठीक है, CSS और जावास्क्रिप्ट यू कैन थिंक ऑफ देम एज दे कॉम्प्लीमेंट HTML। जावास्क्रिप्ट भी कर देती है, CSS तो नहीं करती। और यही काम फेसबुक भी अपाचे यूज करता है। तो अगर आप facebook.com पे जाते हो तो यू गेट सर्व दिस होम पेज, राइट। बट इफ असल में ये यहाँ पे यू कैन राइट स्लैश इंडेक्स डॉट पी एच पी, एंड यू विल सी कि यही पेज खुल जाता है दोबारा। तो एक्चुअली ये इंडेक्स डॉट पी एच पी वाली फाइल रन हो रही होती है, ये भी अपाचे ही है यहाँ पे। ठीक है, फेसबुक ने भी उनके, मतलब फेसबुक की जो डायरेक्टरी होगी उसके अंदर एक इंडेक्स डॉट पी एच पी के नाम से फाइल पड़ी हुई है, ये वो फाइल रन हो रही है। ठीक है, तो और फेसबुक भी यानी PHP पे चल रहा है। ठीक है, इंडेक्स डॉट PHP, ये सीन है। अच्छा, तो ये मैंने अपाचे के बारे में बताना था। यहाँ तक कोई सवाल? इसकी अगर बहुत अच्छी तरह समझ नहीं लगी तो इट्स फाइन, क्योंकि जब इस पे काम करोगे, खुद से डायरेक्टरीज बनाओगे, उसके साथ छेड़खानी करोगे, फिर ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आई डोंट एक्सपेक्ट कि पूरी तरह क्लियर हो जाए, अगर अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो गया तो दैट्स इनफ। कुछ पूछना है तो बता दो। समवन रोट समथिंग इन चैट। अच्छा, पहले भी कोई चैट में कुछ लिख रहा था, असल में ना मैंने चैट ना कभी कभी वो नज़र नहीं आती। अच्छा, अब्दुल वहाब ने पहले लिखा था HTML स्ट्रक्चर, CSS स्टाइलिंग, जावास्क्रिप्ट फंक्शनलिटी। यस, यू कैन से दैट। अभी मैं उस पर आता हूँ वैसे। उसके ऊपर तो कोई मैसेज नहीं है, वेट, हाँ काफ़ी मैसेजेस हैं।
इन दी अच्छा, जोहा ने पूछा है व्हाट इफ यू वांट टू मेक मोर देन वन वेबसाइट एंड लेट वन वेबसाइट एक्सेस द वेबसाइट फाइल्स। हाँ, तो आप ऐसा करते हो ना, नॉर्मली डॉक्स वाले फोल्डर के अंदर ही कुछ नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि उसकी फाइल्स पड़ी हुई हैं, ये जैम्प वालों की अपनी फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो आपने लेट्स से रेहान अगर वेबसाइट बना रहा है तो वो यहाँ पे एक अलग फोल्डर बनाएगा रेहान के नाम से, और उसके अंदर अपनी वेबसाइट बनाएगा, ठीक है। तो हर वेबसाइट के लिए आप एच डॉक्स के अंदर एक नया फोल्डर बना लेते हो, ठीक है, टू कीप देम ऑल सेपरेटेड। अच्छा, और मैसेजेस थे। उमेर का है, सो इफ सेवरल फाइल्स हैव द नेम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल देन इट वुड वर्क। नहीं, एक फाइल एक फोल्डर के अंदर सेम नाम की दो फाइल्स तो वैसे ही नहीं हो सकती, ये मतलब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ नहीं करता। मैं यहाँ पे एक और फाइल इंडेक्स के नाम से नहीं बना सकता, एक ही फाइल होगी जिसका नाम इंडेक्स होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पड़ी हो और एक इंडेक्स डॉट पी एच पी पड़ी हो। इन दैट केस अपाचे प्रेफर्स द पी एच पी फाइल, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। बट वो आप जानबूझ के ऐसा करोगे नहीं, मतलब व्हाई वुड यू डू दैट। अच्छा, सी एस एस इज मेकअप, यस, सी एस एस इज मेकअप। मैं वैसे भी बताऊंगा इस बारे में सब कुछ। हैदर पूछ रहा है व्हाई डोंट यू टाइप कॉलन 80। अच्छा, गुड क्वेश्चन। तो मैंने बताया था कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं, आम वेबसाइट्स जो कि एच टी टी पी प्रोटोकॉल पे काम करती हैं, हमारा ब्राउजर जब भी किसी वेबसाइट को कॉन्टैक्ट करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट, यानी पूरी दुनिया में वी हैव ऑल एग्रीड अपॉन दिस कि जब मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा, जब मैं कोई सर्वर बनाऊंगा, आई विल मेक श्योर कि माई सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 80। और सारी की सारी दुनिया के जो लोग हैं, जो ब्राउजर्स हैं, दे हैव ऑल्सो अग्रीड कि हम जब भी किसी वेबसाइट को कॉन्टैक्ट करेंगे वी विल कॉन्टैक्ट इट ऑन पोर्ट 80। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उस वेबसाइट का जो सर्वर है वो पोर्ट 80 पे काम कर रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए व्हेन यू राइट द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट, यू डोंट हैव टू राइट द पोर्ट नंबर। आप लिख दो तो कोई मसला नहीं है, ना भी लिखो तो वेबसाइट बाय डिफॉल्ट, आपका ब्राउजर जो है बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 ही यूज़ करता है। ये नहीं समझो इंटरनेट पोर्ट 80 पे काम करता है, बेसिकली जो वेबसाइट्स हैं आमतौर पे पोर्ट 80 पे ही काम करती हैं। समथिंग वी हैव एग्रीड अपॉन सारे इंटरनेट में, ठीक है। तो फेसबुक का जो सर्वर है वो भी पोर्ट 80 पे चल रहा है, गूगल का भी पोर्ट 80 पे चल रहा है, हर वेबसाइट का जो सर्वर है पोर्ट 80 पे चल रहा होता है, ओके। यू कैन राइट इट इफ यू वांट, ना भी लिखो तो आपका वो खुद ही लिख देता है ब्राउजर, ओके। और कोई सवाल? नो, ओके। अच्छा, आज के असल मकसद पे आते हैं, विच इज़ लर्निंग एच टी एम एल एंड सी एस एस। तो ये मैंने एच टी डॉक्स फोल्डर का बता दिया। ये जैम्प में एच टी डॉक्स का फोल्डर होता है। अगर आप वैम्प इंस्टॉल किया, अगर आप में से किसी ने, जिन मेरे कैसे किसी ने किया भी था, तो वहाँ पे www का फोल्डर होता है, ट्रिपल डब्ल्यू के नाम से, वैम्प के उसके अंदर। बल्कि मेरे पास वैम्प पड़ा भी हो, मैं दिखा देता हूँ। यू गो टू सी ड्राइव, वहाँ पे ये वैम्प के फोल्डर में, और उसमें ये www का फोल्डर, ठीक है। दे डू द सेम थिंग। तो यहाँ पे भी उसी तरह एक इंडेक्स की फाइल मिलेगी आपको, और आप उसके बाद जितने मर्जी फोल्डर्स बना हुए, जिस तरह मैंने यहाँ बनाए हुए हैं, ठीक है। बाकी सारा अपाचे हैंडल करेगा, ओके। ये फेसबुक की भी इंडेक्स और पीएचपी मैंने आपको दिखा दी। ये मैंने आपको वो जब इंस्टॉलेशन वाली पीडीएफ भेजी थी जैम्प इंस्टॉल करने की, तो मैंने कहा था कि ये चेक कर लेना कि ये काम कर रहा है कि नहीं, पीएचपी माई एडमिन। तो आई होप आप लोगों का काम कर रहा है। ये अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, ये डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। तो ये बस चेक कर लेना कि ये काम कर रहा हो। अभी अभी नहीं चाहिए, प्रॉब्ली अगले हफ्ते में चाहिए होगा। आई थिंक ये चल ही रहा होगा, वर्किंग, हाँ, या चल रहा है, गुड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब हम एच टी एम एल सी एस एस उस पर आ जाते हैं। तो दी probably the most important part of programming in real world programming, जब आप किसी कोई जॉब वगैरह पे लगोगे, is not writing code from scratch. It is looking up code on the internet, अंडरस्टैंडिंग अदर कोड। ये बहुत 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 बड़ी स्किल है। यानी इसका मजाक जितना मर्जी हम उड़ाएं कि ये प्लेजरिज्म है या कॉपिंग है, इट इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्किल। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप किसी कंपनी में जाके काम पे लगोगे, लेट से गूगल उठा लेता है या कोई भी कंपनी उठा लेती है, तो इट्स मोस्ट लाइकली कि उनकी वेबसाइट वगैरह पहले से बनी होगी, एंड दे विल बी हायरिंग यू टू यू विल बी एड एन एडिशन टू देयर टीम, या आप वेबसाइट को इम्प्रूव कर रहे होगे। फाइवर वगैरह पे आप जब या फ्रीलांसिंग करते हो,
आधी गिग्स जो होती हैं वो नई वेबसाइट्स की नहीं होती, वो पुरानी वेबसाइट्स में कुछ मसले आ गए होते हैं, उनको रिमूव करने की होती हैं या उनको इम्प्रूव करने की होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द वर्क इज टू, पहले आपको समझना पड़ेगा कि मेरे से पिछला जो बंदा था उसने जो कोड लिखा था वो क्या कर रहा है, ठीक है। फिर उसको इम्प्रूव करोगे ना, फिर उसको फिक्स करोगे। तो अंडरस्टैंडिंग कोड रिटन बाय अदर पीपल इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टास्क, और वेब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आधा कोड जो है वो आप नेट से चुक रहे होगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सबको चुकना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वेब के अंदर जिस तरह सी प्लस प्लस वगैरह में था ना, कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक दफा आपने सीख लिए, उसके बाद आप जो मर्जी करते फिरो, यू नो देयर इज लिमिटेड स्टफ जो आपको सीखनी पड़ती है। लेट्स से आप सी प्लस प्लस से पाइथन सीख रहे हो, वेरिएबल सीख लो, लूप्स सीख लो, क्लासेस सीख लो, फंक्शन सीख लो, पासिंग थिंग्स टू फंक्शंस, रिटर्निंग थिंग्स फ्रॉम फंक्शंस, ये कुछ चीजें आपने सीख ली, उसके बाद यू कैन डू बेसिकली एनी रेगुलर थिंग विद देम, ठीक है। उसके बाद इतना सीखने की जरूरत नहीं होती। वेब में इस तरह का नहीं है। वेब में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज हैं, इतनी ज्यादा, यानी ये लेट मी टेक यू टू W3 स्कूल्स। दिस इज अ वेबसाइट जहाँ पे लोग वेब डेवलपमेंट सीखते हैं। वेरी वेरी गुड वेबसाइट, इस इनके रेफरेंसेस बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे वेब, तुम वो देखो चीजें कितनी है, ये सारी नॉर्मली वेब की चीजें सिखाते हैं। ये टेक्नोलॉजीज की लिस्ट देखो, ठीक है। ये सिर्फ वो है जो ये पढ़ा रहे हैं, इट्स अ वेरी टाइनी स्पेक इन द लिस्ट ऑफ ऑल वेब टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो वेब में सीखने को बहुत 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 ज्यादा है, इतनी टेक्नोलॉजीज हैं, इतनी है कि गिनी नहीं जाती। यू कांट रिमेंबर एवरीथिंग, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम चीजें नेट से ही देख रहे होगे, यू वॉन्ट रिमेंबर एवरीथिंग, ठीक है। तो डोंट बी शाई टू कॉपी स्टफ फ्रॉम द इंटरनेट और लुक स्टफ अप, ठीक है। तो W3 स्कूल्स को यूज करना एज योर गो टू प्लेस फॉर HTML एंड CSS, इन दोनों के लिए ये बहुत अच्छी है। जावास्क्रिप्ट के लिए आई डोंट थिंक सो ये अच्छी है। जावास्क्रिप्ट के लिए और चीज़ें अच्छी हैं। जावास्क्रिप्ट के लिए ये अच्छा है, मोजिला का ना MDN वेब डॉक्यूमेंट्स, ये अच्छी है जावास्क्रिप्ट के लिए ना, इनके डॉक्यूमेंट्स अच्छे होते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए, मोजिला के, ये फायरफॉक्स वालों के, देर गुड। W3 टूल्स का फ़ायदा ये है कि जब आप इसमें सीखने जाते हो, कुछ भी सीखते हो, लेट से मैं ये HTML में लिस्ट सीख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो दे गिव यू दिस ट्राई इट योर सेल्फ बॉक्स, यहाँ पे आके आप ये कोड लिख सकते हो और रन करके ये साथ आपको उसका रिजल्ट नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो इस लिहाज से ये अच्छा है W3 स्कूल्स, ठीक है। बट यू विल हैव टू यूज देम, डोंट एक्सपेक्ट टू रिमेंबर एवरीथिंग। लेट्स स्टार्ट लर्निंग HTML। तो मैं उसी तरह करूँगा कि मैं उसमें जाऊँगा जैम्प में। अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये होते क्या हैं, व्हाट डज HTML डू एंड व्हाट डज CSS डू एंड ऑल ऑफ दिस। कुछ लोगों को पता है, जिनको पता है वो थोड़ी देर के लिए सो जाए, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता, कोई मसला नहीं है। ओके, सो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, ये जो तीन लैंग्वेजेस हैं जो फ्रंट एंड पे काम करती हैं, यानी ब्राउज़र के अंदर चलती हैं। जो यूज़र है आपका, जो क्लाइंट है जो आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है, उसके ब्राउज़र में तीनों रन होती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं? HTML इज़, यू कैन से, दी दी skeleton ऑफ द वेबसाइट, और दी एक्चुअल कंटेंट ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। जो वेबसाइट पे सारा टेक्स्ट पड़ा होता है, उसकी हेडिंग्स, उसके अंदर टेबल्स बने हुए हैं, लिस्ट्स बनी हुई हैं, इमेजेस पड़ी हुई हैं, फॉर्म्स हैं, जितना जो एक्चुअल रॉ कंटेंट है ना वेबसाइट का, वो सारा HTML में लिखते हो आप, ठीक है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML का फुल फॉर्म है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखो, टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट जिसे आप आमतौर पे कहते हो प्लेन टेक्स्ट, जो आप जूम की चैट में फॉर एग्जांपल लिख रहे हो, जूम की चैट में आप प्लेन टेक्स्ट लिखते हो। जूम की चैट में आप चीज़ों को बोल्ड नहीं कर सकते, इटैलिक नहीं कर सकते, अंडरलाइन नहीं कर सकते, फॉन्ट साइज बढ़ा घटा नहीं सकते, ठीक है। विंडोज़ में आपका नोट पैड होता है, उसमें जो टेक्स्ट आप लिखते हो इट इज़ प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। उसमें बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक इस तरह की चीज़ें नहीं होती, इसे आप नॉर्मल टेक्स्ट कहते हो। अगर आप टेक्स्ट के अंदर ये कैपेबिलिटीज ऐड कर दो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होती हैं, फॉर एग्जांपल चीज़ों को बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, अलाइनमेंट करना, उनकी हेडिंग्स बना देना,
ठीक है, जस्टिफाई करना, ये सारी चीजें, इसको हम कहते हैं मार्कअप। ठीक है, ये टेक्स्ट मार्कअप होता है कि दिस इज टेक्स्ट विच इज अ मार्क अप फ्रॉम रेगुलर टेक्स्ट। ठीक है, इट इज बेटर देन रेगुलर टेक्स्ट, इसमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज हैं, इट्स बेटर। ठीक है, इसको हम मार्कअप कहते हैं। तो HTML allows you to write markup text. It allows you to write text in bold, make headings, make tables, arrange text in tables, arrange text in lists, bullet points बनाना, ये सारी चीजें HTML आपको अलाउ करती है कि आप इस तरह से टेक्स्ट लिखो तो वेबसाइट्स के अंदर। ठीक है, व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट? हाइपर टेक्स्ट मीन्स कि ऐसा टेक्स्ट दैट लिंक्स टू अदर टेक्स्ट। तो इस आपने वेबसाइट्स में देखा होगा, वहां पे लिंक्स होते हैं, एक बटन जिस पे आप क्लिक करो, इट टेक्स यू टू अदर पेज, वहां पे क्लिक करो, इट टेक्स यू टू अ थर्ड पेज। ये जो एक पेज से दूसरे पेज पे और उससे तीसरे पेज पे आप जा रहे हो ना, दीस पेजेस आर लिंक टू ईच अदर। इस तरह के टेक्स्ट को हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं, टेक्स्ट दैट टेक्स यू टू अदर टेक्स्ट, विच टेक्स यू टू अदर टेक्स्ट। ठीक है, तो HTML इज मेड ऑफ दीज टू थिंग्स। ठीक है, इट अलाउज यू टू डू टू थिंग्स। एक, इट अलाउज यू टू क्रिएट दी कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट, टेक्स्ट कैसा होगा, हेडिंग्स कहाँ पे होंगी, टेबल्स कैसे होंगे, ये चीजें सारी की सारी HTML में आप लिखते हो। ठीक है, एंड यू कैन क्रिएट लिंक्स टू अदर पेजेस एज वेल, कि एक पेज पे बंदा एक लिंक पे क्लिक करे तो वो एक और पेज पे चला जाए। ये दो चीजें हैं जो आप HTML से करते हो। ठीक है, रॉ HTML से। CSS का काम है टू स्टाइल HTML। तो HTML से अगर आपने एक टेबल बना दिया या एक लिस्ट बना दी या एक पैराग्राफ, एक कंटेंट बना दिया वेबसाइट का, उसको स्टाइल करना, उसमें कलर्स भरना, उसकी अलाइनमेंट करना, उसको उसमें ट्रांजिशंस डालना, चीज़ें मूव करें, चीज़ें के कलर्स चेंज हो, उसको रिस्पॉन्सिव बनाना। ठीक है, कि जब बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन पे आप उसको व्यू करो तो चीज़ें चेंज हो। ठीक है, इस तरह की चीज़ें स्टाइलाइज करना, इसको इसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल इज द कीवर्ड। ठीक है, इसका काम है स्टाइल करना HTML को। ठीक है, तो इसीलिए CSS का जो कोड है वो आपकी HTML फाइल के अंदर ही होता है, क्योंकि वो HTML फाइल के अंदर जो चीज़ें आपने लिखी हैं उनको स्टाइल कर रहा होता है। विदाउट HTML देर इज नो पॉइंट ऑफ CSS। ठीक है, CSS स्टाइल्स योर HTML। तो अगर HTML नहीं है तो CSS को कोई फायदा नहीं है। JavaScript adds functionality to your website। आपने HTML और CSS में जब एक वेबसाइट लिख ली, ठीक है, उसके अंदर सब कुछ है, कंटेंट है, हेडिंग्स हैं, बटन्स हैं, टेबल्स हैं, सब कुछ है, बट स्टिल द वेबसाइट वोंट डू एनीथिंग। ठीक है, इट विल डू टू थिंग्स, वो आपको कंटेंट दिखा देगी, कंटेंट प्यारा भी होगा, HTML में लिंक्स भी हैं, तो इसका मतलब है कि आप कहीं पे क्लिक करके एक पेज से दूसरे पेज पे भी जा सकते हो, बट दैट इज द एक्सटेंट ऑफ इट। ठीक है, इसके अलावा वेबसाइट में कोई फंक्शनैलिटी नहीं होगी। जो फंक्शनैलिटी है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कैलकुलेटर ऐप बनाया हुआ है, या some programming that you want to do. HTML and CSS are not considered to be programming languages. These are not programming languages. ठीक है, इन्हें आप प्रोग्रामिंग नहीं करते। HTML में आप टेक्स्ट लिखते हो, अपनी वेबसाइट का कंटेंट लिखते हो, CSS में उसकी स्टाइलिंग करते हो। इसमें फॉर लूप्स नहीं होते, वेरिएबल्स वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, दीज आर नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जावास्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो अगर इफ यू वांट योर वेबसाइट टू डू स्टफ, फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं एक कैलकुलेटर वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने HTML से बटन्स बना दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो डिजिट्स के नंबर बना दिए, प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट, वो सिंबल्स बना, बटन्स बना दिए। CSS से मैंने थोड़ी स्टाइलिंग कर ली उसकी, ताकि वो प्यारे लगे बटन्स। ठीक है, बट आफ्टर दैट मैं ये चाहता हूँ कि यूजर अगर 1 प्लस और 2 ये 3 बटन दबाए तो आंसर 3 डिस्प्ले हो जाए। ये काम फिर जावास्क्रिप्ट करेगी। ठीक है, जावास्क्रिप्ट विल, फॉर एग्जांपल, इट विल सी कि अच्छा कौन से बटन्स दबाए गए हैं। ठीक है, एंड इट विल परफॉर्म सम कैलकुलेशंस, और फिर जो आंसर है विच इज 3 वो डिस्प्ले करना HTML की फॉर्म में ही, वो भी जावास्क्रिप्ट का काम है। तो जावास्क्रिप्ट कैन मॉडिफाई HTML, इट कैन मॉडिफाई CSS, it can read your HTML and CSS, it can see what the user is doing on your website and respond to it। तो जो सारी फंक्शनैलिटी है वेबसाइट की वो जावास्क्रिप्ट का काम है। ठीक है, तो इसकी अगर कोई एनालॉजी चाहिए टू फाइनली ड्राइव थिंग्स होम, इट इज लाइक कि आप जब एक घर बनाते हो, ठीक है, तो एक घर का जो बिल्कुल स्केलेटन होता है ना, जो जिसे आप ग्रे स्ट्रक्चर कहते हो, जिस पे कोई पेंट नहीं हुआ, कोई फर्निशिंग नहीं है, दैट इज HTML। ठीक है, लेट मी यूज, ठीक है, ये एक सुराख है और ये भी एक सुराख है। ठीक है, दिस इज HTML। HTML सिर्फ इतना करती है।
CSS आएगी और CSS इसको पेंट करना शुरू कर देगी, स्टाइलाइज कर देगी, ठीक है। सुराख की बजाय यहाँ पे शायद कोई CSS विंडो लगा दे, इट लुक्स बेटर, ठीक है। यहाँ पे शायद वो कोई ऊपर ब्रिक्स लगा दे, इस तरह कोई चीज़ कर दे। दिस इज व्हाट CSS डज। जावास्क्रिप्ट मेक्स द हाउस फंक्शनल, तो इट विल ऐड अ डोर फॉर एग्जांपल, ठीक है। यू पुश द डोर एंड इट ओपन्स, यू कैन क्लोज इट, ठीक है। इट विल मेक द विंडोज ओपन एंड क्लोज, ठीक है। इट विल वो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लगा देगी और इस तरह की चीज़ें, द फंक्शनल पार्ट ऑफ अ हाउस। ये 3 चीज़ें हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन? हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जेएस ही क्यों यूज कर रहे हैं, कोई और क्यों नहीं कर लेते? व्हाई इज दिस स्टैंडर्ड? जावास्क्रिप्ट इज स्टैंडर्ड बिकॉज उसको मैं पढ़ाऊंगा जब मैं जावास्क्रिप्ट बताऊंगा, बट जावास्क्रिप्ट इज एक्सट्रीमली स्पेशल। देखो आपकी जो आम लैंग्वेजेस होती है ना, दे आर, जावास्क्रिप्ट का ये फायदा है कि इट इज व्हाट वी कॉल एन इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज। ये जावास्क्रिप्ट कहते हैं इवेंट ड्रिवन लैंग्वेजेस है। तो जावास्क्रिप्ट हैज दिस कैपेबिलिटी, ये मैं जावास्क्रिप्ट जब पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, ऑफ वेटिंग फॉर इवेंट्स, ठीक है। जब आप C++ का कोई प्रोग्राम लिखते हो या पाइथन में कोई प्रोग्राम लिखते हो, वो प्रोग्राम पहली लाइन से शुरू होता है और आखिरी लाइन तक चल जाता है, ठीक है। देयर आर नो स्टॉप्स अलोंग द वे, दे इट डजंट वेट फॉर इवेंट्स टू अकर, इट डजंट रिस्पॉन्ड टू इवेंट्स, वो उस प्रोग्राम पूरा का पूरा चल जाता है। जावास्क्रिप्ट इज एन इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज इन दैट इट waits for events to happen and it can respond to these events। तो फिर दो जब आपका यूजर वेबसाइट यूज कर रहा होता है, the user can do a lot of stuff on your website, वो अपना माउस मूव करता है, it he can click on stuff, you know, इस तरह की सारी चीजें। जावास्क्रिप्ट can listen for these events and it can respond to these events, ठीक है, इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर। ये दूसरी लैंग्वेजेस भी शायद कर सकती हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट जिस तरह से करती है वो मैं बताऊंगा आपको इवेंट ड्रिवन वो फ्रेमवर्क क्या होता है। नो वन डज इट लाइक जावास्क्रिप्ट, और इसकी वजह से जावास्क्रिप्ट इज एक्सट्रीमली एफिशिएंट, इट इज एक्सट्रीमली एफिशिएंट, सो मच सो के अपाचे was अपाचे जो सर्वर है, इट केम अराउंड इन अबाउट 1990s, ठीक है, एंड इट वाज अ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर फॉर सर्वर्स बैक देन। फेसबुक भी इस पे शुरू हुआ था, सारे इस पे शुरू हुए थे बैक देन। उसके बाद नाउ आजकल जो ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड है, इट इज जावास्क्रिप्ट। आप अपना बैक एंड भी जावास्क्रिप्ट में लिखते हो, ठीक है, फ्रंट एंड भी जावास्क्रिप्ट में और बैक एंड भी जावास्क्रिप्ट में, नोड जेएस में, ठीक है। मैंने जिस तरह आपको सर्वर लिख के दिखाया था जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। उसकी वजह ये है कि जावास्क्रिप्ट की जो एफिशिएंसी है, इट इज अराउंड समझ लो कि 40-50 गुना ज्यादा है एज कम्पेयर टू अपाचे, ठीक है। और वो क्यों, वो एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मैं पढ़ाऊंगा जब मैं आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर के अंदर, बट फॉर नाउ ये वजह है, ठीक है। इवेंट ड्रिवन अप्रोच है इसकी, इट कैन रिस्पॉन्ड टू इवेंट्स इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर। और वेब में फ्रंट एंड पे यही होता है, यूजर कोई इवेंट करेगा, जैसे कहीं पे क्लिक करेगा या माउस कहीं पे मूव करेगा या कुछ बोलेगा, इस तरह की चीजें, तो द वेबसाइट नीड्स टू रिएक्ट व्हेन समथिंग हैपेंस, व्हेन एन इवेंट अकर्स। जावास्क्रिप्ट इज वेरी गुड एट दैट, ठीक है। एंड इट टर्न्स आउट कि सर्वर्स ने भी यही करना होता है, ठीक है। सर्वर्स भी बैठे सुन रहे होते हैं एंड दे वेट फॉर अ रिक्वेस्ट टू कम। अ रिक्वेस्ट इज एन इवेंट कि कुछ हुआ है, मुझे किसी ने कुछ कहा है, एंड देन दे रिस्पॉन्ड टू इट। तो दिस इज व्हाई इट टर्न्स आउट कि जावास्क्रिप्ट इज आल्सो, इट आल्सो डज एक्सीडिंगली वेल ऑन द बैक एंड एज वेल। और जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे यूज करने का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि यू कैन आपको लैंग्वेज शिफ्ट नहीं करनी पड़ती। अगर आप बैक एंड PHP में लिख रहे हो और फ्रंट एंड पे जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, तो अभी आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे थे, थोड़ी देर बाद आप ये एक और लैंग्वेज लिख रहे हो जिसमें सारा सिंटैक्स अलग है, सब कुछ अलग है, फिर एक थोड़ी देर बाद फिर जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो, फिर PHP लिख रहे हो, लैंग्वेज शिफ्ट करनी पड़ती है ना। तो दोनों तरफ एक लैंग्वेज का ये भी फायदा है, डेवलपमेंट में ईजी होता है। बट आई प्रेफर दैट यू स्टार्ट विद PHP, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में अगर आप काम करोगे ना बैक एंड पे, तो जैसे मैंने दिखाया आपको सर्वर खुद लिखना पड़ेगा, वो जो राउटिंग वगैरह है वो खुद करनी पड़ेगी, which makes things complex for people who are just starting with web development। PHP का फायदा ये है कि अपाची में जब आप काम करते हो तो अपाची टेक्स केयर ऑफ ऑल दैट स्टफ फॉर यू। आप तुम जस्ट बस PHP का कोड लिखो, ठीक है, यू डोंट वरी अबाउट राउटिंग और उस तरह की चीजें, पोर्ट नंबर्स और इस तरह की चीजें, वो अपाची देख लेगा। तो वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, पूरी वेब काम कैसे कर रहा है, देन यू कैन मूव ऑन टू जावास्क्रिप्ट ऑन द बैक एंड, और फिर वो बड़ा आसान होगा तुम्हारे लिए, इट वोंट बी अ प्रॉब्लम, वेरी इजी, ठीक है। तो ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्या है, ये आई होप क्लियर हो गया। तो देन वी कैन स्टार्ट लर्निंग HTML। ये मैं पोल लॉन्च कर देता हूँ।
ठीक है, सबको समझ आ गया। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। पहले मैं, अच्छा यस, आई वांटेड टू शो यू वन थिंग कि CSS के बगैर एक वेबसाइट कैसी दिखती है और CSS के साथ कैसी दिखती है। ओके, सो हियर आई हैव सम HTML एंड CSS का कोड जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। ठीक है, मैंने इसका जो CSS वाला पार्ट है वो मैंने डीएक्टिव, वो मैंने कमेंट आउट कर दिया है। मैं ये खोल के दिखा देता हूँ। ये मैंने अपने htdocs के अंदर सैम्पल के नाम से फोल्डर बनाया है, उसके अंदर ये फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये इसमें जो इंडेक्स वाली फाइल है, ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली वो वाली फाइल चलेगी, इंडेक्स वाली फाइल। इसमें यहाँ पे CSS का सारी फाइल्स इंपोर्ट हुई हुई थी CSS की, ये मैं पढ़ाऊंगा अभी, बट द पॉइंट इज कि मैंने इनको कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, ये इसलिए ग्रे हुई हुई है। तो राइट नाउ दिस HTML फाइल हैज़ नो CSS इनसाइड इट। ठीक है, लेट्स रन इट। मैं लोकल होस्ट स्लैश सैम्पल लिखूंगा तो ये खुद ही चल जाएगा। दिस इज what plain HTML looks like. तो you can see आपके पास lists आ रही हैं, numbers आ रही हैं, headings आ रही हैं, you have these links that take you to other pages. ठीक है, इस तरह की चीज़ें, you have images, ठीक है, और symbols और इस तरह bullet points, सारा कुछ है आपके पास। ये इतना काम HTML कर लेती है। नाउ नोट के अब मैं इसमें CSS ऐड करूंगा, HTML के कोड की एक लाइन भी नहीं चेंज होगी, बट नोटिस व्हाट CSS डज। ओके, CSS ऐड हो गई है, दिस इज द सेम वेबसाइट। ठीक है, सिर्फ CSS ऐड हुई है, द कंटेंट इज द सेम। ठीक है, तो वो जो पहले ये होम अबाउट वर्क ये एक लिस्ट के तौर पे शो हो रहे थे, नाउ दे आर अपीयरिंग लाइक दिस। ठीक है, ट्रांजिशंस ऐड हो गई हैं, जब मैं माउस कहीं पे लेके जाता हूँ तो कलर चेंज हो जाता है चीज़ों का, स्लाइड शो आ गया है। ये पिक्चर्स पहले भी वहाँ पे थी, ये पिक्चर भी थी, ये पिक्चर भी थी, सारी थी, बट उनकी अलाइनमेंट आ गई है। ठीक है, ये दिस इज प्रोबेबली रिस्पॉन्सिव। अगर मैं इसका साइज कम कर दूंगा, ये देखो विंडो का साइज अगर मैं बढ़ाऊंगा या कम करूंगा तो स्टफ श्रिंक्स, या वो नंबर ऑफ कॉलम्स कम हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इट्स रिस्पॉन्सिव एज वेल, ये काम सारा CSS करती है। ठीक है, तो CSS मेक्स अ बिग डिफरेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग। इससे आई होप और क्लियर हो गया होगा कि HTML और CSS में फ़र्क क्या है। लेट्स क्रिएट अ फोल्डर इन htdocs, लेट्स कॉल इट लर्निंग। ठीक है, ओपन इट इन VS कोड। इस फोल्डर के अंदर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं index.html के नाम से। ठीक है, यू कैन, मैं यहाँ पे ना लैंग्वेज को HTML पे चेंज कर दूँ। ओके, ये बेसिक, अच्छा बल्कि मैं ये शुरू से लिखता हूँ, जो स्टार्टर कोड है इसको भी समझा देता हूँ, वरना यू कैन राइट इट योर सेल्फ। VS कोड में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बस मेक श्योर कि यहाँ बॉटम पे ना लैंग्वेज लिखी आ रही होती है, सिलेक्ट लैंग्वेज मोड, मेक श्योर इट इज़ HTML। ठीक है, अक्सर वो कोई और सिलेक्ट हुई होती है, इसलिए एब्रीविएशंस आपको मिल नहीं रही होती। वैसे टू राइट द स्टार्टिंग कोड ऑफ HTML आप जब ये एक्सक्लेमेशन मार्क लिखो और एंटर दबा दो तो जो स्टार्टिंग कोड है वो आपको मिल जाता है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन ये स्टार्टिंग कोड करता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी स्लाइड में जाके आपको ये दिखाऊं चीज़, ये HTML टैग्स। HTML में दी मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आर टैग्स, जिन्हें हम टैग्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक हेडिंग, इट इज़ अ टैग, एक पैराग्राफ, इट इज़ अ टैग, एक इमेज, इट इज़ ऑल्सो अ टैग। हर एक सिंगल कंपोनेंट उसको हम एक टैग कहते हैं। ठीक है, तो लेट मी शो यू सम टैग्स। फॉर एग्जाम्पल यू कैन क्रिएट अ पैराग्राफ लाइक दिस। एक P लिखोगे आप अगर इन ग्रेटर देन और स्मॉलर देन सिंबल्स के दरमियान में एक P लिखोगे, दिस इज व्हाट वी कॉल अ पैराग्राफ टैग। ठीक है, ये पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, दिस इज हाउ वी स्टार्ट अ पैराग्राफ। ठीक है, इसके बीच में पैराग्राफ की वो सारी चीज़ें लिखती हो जो आपने लिखनी होती हैं। ठीक है, जिस तरह आपने ये लिखा, काफ़ी सारा टेक्स्ट लिख दिया, सॉरी व्हाट हैपेंड, मेरा NVIDIA चल गया था। कुछ टेक्स्ट लिखा आपने इसके बाद,
और इस पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। पैराग्राफ को क्लोज करने के लिए आप ये स्लैश लगा के ये टैग लगाते हो, ठीक है। दिस इज द स्टार्टिंग टैग, दिस इज द क्लोजिंग टैग। इन दोनों के बीच में जो चीज़ है इट इज कॉल्ड अ पैराग्राफ, ठीक है। इसे हम पैराग्राफ टैग कहते हैं। ये पैराग्राफ टैग स्टार्ट हुआ है, पैराग्राफ टैग क्लोज हो गया, और इसके बीच में जो भी है इट इज़ अ पैराग्राफ, ठीक है। हेडिंग्स के लिए भी जो टैग होते हैं, हेडिंग के टैग जो है इट इज़ H1, ठीक है। ये हेडिंग स्टार्ट होगी, आई राइट द हेडिंग, फिर मैं /H1 लिख के इसको बंद कर दूंगा ऐसे, ठीक है। तो ये हेडिंग एंड होगी। यू कैन रन दिस फाइल, लेट्स सी, लोकल होस्ट, हमने लर्निंग के नाम से फोल्डर बनाया था। ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, इंडेक्स और HTML खुद ही लिखा जाएगा, ठीक है। सी सेम हेडिंग बन गई, पैराग्राफ बन गया। दीज आर टैग्स। थिंक ऑफ टैग्स एज ब्रैकेट्स। जिस तरह आप एक ब्रैकेट को ओपन करते हो और उसको आपने क्लोज भी करना होता है ना, उसी तरह। और जिस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स दे होल्ड डिफरेंट थिंग्स। जिस तरह ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इनमें आप अमूमन सेट्स को लिखते हो मैथमेटिक्स में। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर अमूमन आप ऑर्डर्ड पेयर्स के टपल्स को लिखते हो, ठीक है। इस तरह के ब्रैकेट्स के अंदर अमूमन आप मेट्रिसेस को लिखते हो, ठीक है। इसी तरह ये जो टैग्स हैं इनका भी ये सीन है। यू हैव टू एवरी टैग दैट यू ओपन यू हैव टू क्लोज इट एज वेल। और अलग अलग टैग्स के अंदर आप अलग अलग चीज़ें लिखते हो, ठीक है। H टैग के अंदर आप हेडिंग लिखते हो, P टैग के अंदर आप पैराग्राफ लिखते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने H1 इसलिए लिखा है कि HTML में हमारे पास कई सारी हेडिंग्स होती हैं। H1 इज द लार्जेस्ट हेडिंग, हमारे पास H2 भी होता है। ये ना मैंने चूंकि ये VS कोड ना खुद ही कंप्लीट करता है, तो देखो अगर मैं कोई टैग लिखता हूँ तो उसे क्लोज खुद ही कर देता है VS कोड, क्योंकि एनी टैग दैट यू ओपन यू हैव टू क्लोज इट, ठीक है। तो VS कोड खुद ही क्लोज कर देता है उसको। बट इट्स यूजफुल अगर आप इस चीज़ को डिसेबल कर दो शुरू में, और शुरू में ये काम मैनुअली करो, ठीक है। आपके पास H1, H2, H3, H4 ये सारी हेडिंग्स अवेलेबल है। H1 इज़ द लार्जेस्ट, और उसके बाद ये छोटी होती जाती है। लेट मी शो यू, ये देखो H1 बड़ी है, उसके बाद H2, H3, H4 ये छोटी हेडिंग है, ठीक है। पैराग्राफ तो पैराग्राफ होता है वैसे, ठीक है। यू हैव अदर टैग्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल यू कैन, लेट्स मैंने यहाँ पे और कौन से टैग्स सिखाने थे, हाँ, बोल्ड का टैग। इस पैराग्राफ के अंदर मुझे अगर एक लफ्ज को अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू कैन हैव टैग्स विद इन टैग्स, ठीक है। तो ये एक पैराग्राफ का टैग है जो यहाँ पे शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, राइट। इसके दरमियान में आई कैन हैव अनदर टैग कंटेन विद इन इट। तो लेट्स सी जो एमेट लफ्ज है इसको मैंने बोल्ड करना है, तो इसके पीछे मैं एक बोल्ड टैग को स्टार्ट करूंगा ऐसे, ठीक है। बीफ स्टैंड फॉर बोल्ड, ये बोल्ड का टैग है, ये स्टार्ट हो गया, और इसके बाद मैं इसको एंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो एमेट का लफ्ज है वट एवर इज बिटवीन दीज बोल्ड टैग्स वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये एमेट जो है ये बोल्ड हो गया, ठीक है। हमारे पास इटैलिक का भी टैग होता है। मैं लेट से मैं ये जो आखिरी लफ्ज है एलिट, इसको मैं इटैलिक करना चाह रहा हूँ, तो मैं आई टैग के दरमियान में इसको लिखूंगा, ठीक है ऐसे। तो ये इटैलिक हो जाएगा। मैंने इसको सेव नहीं किया, सेव, ठीक है। ये देखो ये इटैलिक हो गया, ठीक है। तो ना नोटिस के पैराग्राफ का टैग स्टार्ट हुआ, उसके अंदर ये एक बोल्ड के टैग्स थे, ठीक है। उसी के अंदर ये इटैलिक के टैग्स थे, और उसके बाद ये पैराग्राफ खत्म हो रहा था, ठीक है। तो यू कैन हैव टैग्स विद इन टैग्स। ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव। हमारे पास लार्ज हेडिंग है, स्मॉल हेडिंग है। लिस्ट्स देख लेते हैं। यू कैन ऑल्सो क्रिएट लिस्ट्स इन HTML। तो लिस्ट की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा, HTML में कमेंट्स इस तरह होते हैं, बहुत अजीब है। आम लैंग्वेजेस में डबल स्लैश करके होते हैं, HTML में इस तरह होते हैं। दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ कमेंट, दिस इज द एंड ऑफ अ कमेंट, और उसके बीच में जो भी आप लिखोगे वो कमेंट आउट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ कमेंट, दिस इज द एंड ऑफ अ कमेंट। VS कोड में कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबा के यू कैन जनरेट अ कमेंट, ठीक है। ओके, सो यू हैव टू टाइप्स ऑफ लिस्ट्स इन HTML। एक जिसे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं, ठीक है। अभी नाउ रिमेंबर व्हाट वी आर लर्निंग, हम सीख रहे हैं HTML क्या करती है, वेबसाइट का कंटेंट बनाना, हेडिंग्स वगैरह, लिस्ट्स, इमेजेस, टेबल्स वगैरह सारी चीज़ें, तो हम वो सारा कुछ बनाना सीख रहे हैं। तो अब हम लिस्ट सीख रहे हैं। तो पहली टाइप ऑफ लिस्ट इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, और दूसरी टाइप इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट वो होती है जिसमें बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स से जो लिस्ट बनती है उसे अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं, क्योंकि उसमें हम
ऑर्डरिंग नहीं होती, उसमें नंबर्स का काउंट नहीं होता, 1 2 3 4 नंबरिंग नहीं हुई होती, ठीक है। ये अगर आप एक बुलेट पॉइंट को ऊपर ले जाओ, दूसरे को नीचे ले आओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2 1 से पहले आ जाएगा, 1 2 के बाद आ जाएगा। देयर इज नो ऑर्डर, ठीक है। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो इसी इसके लिए जो टैग है वो यूएल है। यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। यू स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड, एल स्टैंड्स फॉर लिस्ट, ठीक है। ये एक लिस्ट स्टार्ट हो गई। नाउ अ लिस्ट कंटेन्स ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट, राइट। एक लिस्ट है आपके पास, लेट्स से फ्रूट्स की लिस्ट है, उसमें यू हैव एप्पल, मैंगो, बनाना, ये सारे आइटम्स हैं, दीज आर लिस्ट आइटम्स। तो ईच आइटम इज रिटन इन एन एल आई टैग। एल आई स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम, ठीक है। एल आई स्टार्ट हो गया, एल आई क्लोज हो गया। एल आई के अंदर आप एक आइटम लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल एप्पल इज वन लिस्ट आइटम। एक और लिस्ट आइटम हमने लिखनी है मैंगो, ठीक है, इट इज अनदर लिस्ट आइटम। एक और लिस्ट आइटम हमने लिखनी है बनाना, दिस इज अनदर लिस्ट आइटम, ठीक है। तो लिस्ट स्टार्ट हुई, लिस्ट एंड हो गई। इसके दरमियान में हमने लिस्ट की आइटम्स लिखी हैं। एक लिस्ट की आइटम ये है जो यहाँ स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड होगी। एक और लिस्ट की आइटम, एक और लिस्ट की आइटम, ठीक है। तो लेट्स सी दिस लिस्ट। ये देखो, एप्पल, बनाना, मैंगो, ठीक है। तो इस कोड को रन करना, ये जो आपने HTML कोड लिखा है, ये ब्राउजर का काम है, ठीक है। तो ब्राउजर इसमें बुलेट पॉइंट्स डालता है, उसको इंटरप्रेट करता है सारा। जो सर्वर है आपका, अब इस वक्त देखो हो क्या रहा है यहाँ पे। मैंने जब ये वेबसाइट विजिट की, अपाचे के पास रिक्वेस्ट गई, एक गेट रिक्वेस्ट गई इस एड्रेस की, ठीक है। अपाचे ने देखा कि अच्छा ये जो लर्निंग वाला फोल्डर है उसके अंदर इंडेक्स वाली फाइल है, वो मैंने रन करनी है। अपाचे ने देखा कि अच्छा ये HTML की फाइल है, इसमें कोई PHP वगैरह का कोई नहीं है। तो अपाचे ने पूरा का पूरा कोड उठाया और ब्राउजर को भेज दिया, जो क्लाइंट है उसको भेज दिया। यहाँ ब्राउजर में वो कोड आया और ब्राउजर ने उसको रन किया। तो कीप दिस इन माइंड कि यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह होती है? ऑर्डर्ड लिस्ट का जो टैग है वो OL है। VS कोड में यू कैन जस्ट टाइप OL और एंटर मारो तो ये खुद ही टैग्स लग जाते हैं। तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट हो रही है, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड हो रही है, इसके दरमियान में वही मैं लिस्ट आइटम्स डालूंगा। लेट्स से मैं पोजीशन लिख रहा हूँ जिन बच्चों की आई हैं, तो आई कैन से जॉन एग्जाम्पल, ठीक है। तो दिस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट, इसमें नंबरिंग होगी, ठीक है। अगेन यू कैन हैव लिस्ट्स विद इन लिस्ट्स, ठीक है। तो लेट्स से ये जो मैंगो है इसकी जगह पे मैं एक और लिस्ट डाल देता हूँ। यानी हमारे पास लिस्ट के 3 आइटम्स थे, इस ये जो बड़ी लिस्ट है बाहर, इसके 3 आइटम्स हैं। एप्पल एक आइटम है, बनाना एक आइटम है, और ये एक और आइटम है। नाउ दिस आइटम इज अनदर लिस्ट, ठीक है। दिस आइटम, इस आइटम के अंदर एक और लिस्ट है पूरी की पूरी, ठीक है। और ये इंडेंटेशन बड़ी काम आती है टू नो कि अच्छा ये बाहर वाली लिस्ट है, उसके अंदर ये LIs पड़े हुए हैं, ठीक है। एक LI है जिसके अंदर एक और लिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। और ये उस लिस्ट के आइटम है, ठीक है। ये इंडेंटेशन जो टैब्स हैं ये आपको ये बताते हैं वट लाइज विद इन वट, ठीक है। यहाँ पे और चीज़ें हो सकती हैं, स्मॉल आइटम 1, स्मॉल आइटम 2 एंड सो, ठीक है। तो here, ठीक। तो आपके पास एप्पल था, उसके बाद जो अगली लिस्ट आइटम थी उसके अंदर एक और लिस्ट है, ठीक। और उसके बाद तीसरी आइटम, ठीक हो गया। ये सीन है। तो यू कैन हैव लिस्ट्स विद इन लिस्ट्स। दिस वाज अबाउट लिस्ट्स। अच्छा, आगे चलते हैं। और मैंने सॉरी, हाँ कमेंट्स भी मैंने बता दिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ HTML डॉक्यूमेंट का। टैग्स की आपको समझ लगी होगी, टैग्स की समझ लगी है ना, टैग स्टार्ट कैसे होते हैं, एंड कैसे होते हैं, और टैग्स की टाइप्स वगैरह। लेट मी लॉन्च अ पोल। ग्रेट, समझ आ गई सब कुछ। बाकी नहीं, अच्छा समवन रोट नॉट कम्प्लीटली, यू कैन सेंड मी अ प्राइवेट मैसेज अभी जूम पे ही ना, आज जो पूछना कोई मसला नहीं है, नो नीड टू बी शाय। Rohama, can you explain line 15, 16 again? कि वो क्या समवन था? इज सेइंग समथिंग, मुझे आवाज़ बहुत बहुत कम आ रही है। Can you explain line 15 and 16 जो आपने कहा था कि टैब से क्या हुआ था?
अच्छा हाँ, नहीं टैब से नहीं, आई एम सेइंग कि ये देख लो कि होल्ड ऑन अ सेकंड, ये देख लो कि ये एक लेवल पे है, ठीक है, ये अगला ये एक और लेवल पे है, ये सारे एक और लेवल पे अलाइंड है, ये जो अलाइनमेंट हुई हुई है, ठीक है, ये जो बीच में गैप दिया हुआ है, ये इसीलिए दिया हुआ है टू शो कि ये सबसे बड़ी लिस्ट है, ये जो बाहर पड़ी हुई है, जो एक स्टेप आगे है ये इसके अंदर है, ये सारी चीज़ जो है ये बाहर वाली लिस्ट के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है, ये जो सारी ये चीज़ है, ऑल ऑफ दिस एग्जिस्ट इनसाइड दिस आउटर लिस्ट, ठीक है। फिर ये जो चीज़ है, ये जो एक और स्टेप हमने आगे इसको इंडेंट किया हुआ है, थोड़ा सा राइट पे लिखा हुआ है, दिस शोज अस कि ये जो चीज़ है ये इस लिस्ट के अंदर पड़ी हुई है, ये लिस्ट आइटम के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये इंडेंटेशन बड़ी यूजफुल है, आपको बताती है व्हाट लाइज इनसाइड व्हाट, ठीक है, क्योंकि एचटीएमएल में अक्सर ऐसा होता है कि एक टैग है उसके अंदर एक और टैग है उसके अंदर एक और टैग है उसके अंदर एक और टैग है, तो थिंग्स कैन गेट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये जो इंडेंटेशन है चीज़ों को थोड़ा राइट पे लिखना, इट हेल्प्स, ठीक है। ओके, अच्छा, तो हाँ मैं आपको स्ट्रक्चर बताने लगा था। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर ये जितना कंटेंट होता है, जो एक्चुअल कंटेंट होता है, जो यूजर को विजिबल होता है, ये सारा कंटेंट जो अभी हमने लिखा है, इसको आप एक टैग के अंदर इंक्लोज करते हो जिसे हम बॉडी टैग कहते हैं। दिस शोज कि दिस इज द बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसके अलावा, और मैं ना इस सबको इंडेंट कर देता हूँ आगे की तरफ ताकि वी नो के ये जो सारी चीज़ है दिस इज इनसाइड द बॉडी टैग, ठीक है। इसके अलावा वी हैव अनदर टैग बॉडी के अलावा, जिसमें वो चीज़ें होती हैं जो विजिबल नहीं है, इट इज़ कॉल्ड द हेड टैग, जो डॉक्यूमेंट की बॉडी का हिस्सा नहीं है। हेड टैग के अंदर क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर डॉक्यूमेंट का टाइटल आ जाता है, ठीक है, यू कैन राइट ए टाइटल लाइक माई टाइटल, ठीक है। ये टाइटल कहाँ पे शो होता है, ये यहाँ पे शो होता है, वेयर इज दी ब्राउजर, ये ऊपर देख रहे हो, ये टॉप पे टैब के ऊपर जो माई टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, ये ठीक है, ये आप यहाँ पे डिफाइन करते हो हेड के अंदर, ठीक है। हेड के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल हेड के अंदर आप CSS की फाइल्स इंपोर्ट कर सकते हो यूजिंग द लिंक टैग, ठीक है। हेड के अंदर आप बहुत चीज़ें कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स आप इंपोर्ट कर सकते हो, ऐसी चीज़ें जो एक्चुअल बॉडी का हिस्सा नहीं है, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे कॉन्क्रीटली डिस्प्ले नहीं होना, वो चीज़ें हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। इसमें मेटा टैग्स आते हैं, मेटा टैग्स अमूमन जो होते हैं ये सर्च इंजन्स वगैरह के लिए आप लिखते हो। गूगल का आपको पता है कि गूगल का जो सर्च इंजन है उनके क्रॉलर्स होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो पूरे इंटरनेट के ऊपर ट्रैवल करते हैं, उनकी वेबसाइट्स को पढ़ते हैं और फिर उनका सर्च इंजन जो है उनको रैंक करता है। जितनी भी वेबसाइट्स नई बनती हैं उनके जो क्रॉलर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, वो जाके सारी वेबसाइट्स को पढ़ते हैं। तो मेटा टैग्स के अंदर यू राइट सम गाइडलाइंस फॉर दोज क्रॉलर्स कि जब वो आपकी वेबसाइट को विजिट करें, दे नो व्हाट योर वेबसाइट इज अबाउट। आप वेबसाइट की छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू गूगल एंड यू टाइप एनीथिंग ओवर हियर, यू विल सी यहाँ पे कई सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, ये डॉन की, राइट। यहाँ पे दो चीज़ें आपको नजर आ रही हैं, एक ये जो ब्लू कलर में बड़ा सा टाइटल नजर आता है, ठीक है, ये वही टाइटल है जो हमने यहाँ पे बताया है, गूगल ये टाइटल यूज करता है यहाँ पे, ठीक है। और ये नीचे डिस्क्रिप्शन देख रहे हो, ये वाली ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है, ये भी आप हेड के अंदर डिफाइन करते हो, ठीक है। इसके लिए मेटा टैग होता है और उसका एग्जैक्ट सिंटैक्स मुझे भूल गया है, वो आप गूगल से, वो W3 स्कूल से देख लेंगे, ठीक है। बट हेड के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो कस्ट यूज़र को नेसेसरीली नज़र नहीं आती, या वो बॉडी के बाहर होती हैं, टैब के ऊपर लिखी हुई हैं, या सर्च इंजन्स के लिए लिखी हुई हैं, या कोई CSS की फाइल इंपोर्ट की भी, इस तरह की चीज़ें ये हेड के अंदर आती हैं। और ये पूरी की पूरी चीज़ जो है, ये दोनों हेड भी, डॉक्यूमेंट का हेड भी और डॉक्यूमेंट की बॉडी भी, ये पूरी की पूरी चीज़ इंक्लोज होती है इन अ टैग विच इज़ दी HTML टैग, विच सेज कि अच्छा HTML डॉक्यूमेंट यहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ भी मैं इसको टैब तो बात करेंगे, ठीक है। तो अगेन नाउ यू सी आपके पास टैब्स विद इन टैग्स आ गए हैं। एक HTML का टैग है, उसके अंदर ये बॉडी का टैग है, बॉडी के अंदर ये पैराग्राफ का टैग है, पैराग्राफ के अंदर ये बोल्ड का टैग है, ठीक है। तो वंस यू राइट दिस इट गेट्स प्रीटी इजी, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। दी ओनली थिंग दैट इज डिफरेंट जो अब रिसेंटली अनाउंस की गई थी, इतनी भी रिसेंटली, आपको 5-10 साल हो गए हैं इसको, इसके इसके शुरू में आपने ये चीज़ लिखनी होती है, डॉक टाइप HTML, ठीक है। यू हैव टू राइट दिस टेल्स द ब्राउजर के द टाइप ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट टाइप इज HTML, ये HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है।
ब्राउजर को पता चल जाता है, इट्स जस्ट अ डिक्लेरेशन। वैसे मोस्ट मॉडर्न ब्राउजर्स आर केपेबल इनफ कि अगर आप ये ना भी लिखो तो वो हैंडल कर लेते हैं। जैसे अभी देखा था ना आपने कि मैंने इनमें से कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, मैं ऐसे काम कर रहा था और ब्राउजर रन कर रहा था इस कोड को, ब्राउजर को कोई मसला नहीं हो रहा था, राइट? क्योंकि ब्राउजर ये चीज़ें खुद ही ऐड कर देता है। अगर आप इंस्पेक्ट में जाओगे तो देखोगे ब्राउजर ने HTML टैग भी खुद ही ऐड कर दिया है, बॉडी का टैग भी खुद ही ऐड कर दिया है, हेड का टैग भी खुद ही ऐड कर दिया है, ठीक है? तो ब्राउजर्स आर केपेबल इनफ टू हैंडल दिस स्टफ, लेकिन फिर भी इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस अगर आप यू मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग दिस। हर दफ़ा ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क डालो, एंटर मारो, तो ये जो बेसिक कोड है खुद ही जनरेट हो जाता है, ठीक है? ये वो मेटा टैग्स है जिनकी मैं बात कर रहा था। ये देखो मसलन ये बता रहा है कि कैरेक्टर सेट क्या यूज़ हो रहा है इसके अंदर। कैरेक्टर सेट्स पता है ना आपके पास होते हैं, यूनिकोड होता है, UTF-8 होता है, इस तरह के ये जो कैरेक्टर सेट्स हैं वो आप डिफाइन कर रहे हो कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। हम ये बता रहे हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हमने यूज़ नहीं करना, हमने माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करना है, ठीक है? डिवाइस की विड्थ हम डिफाइन कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, ठीक है? यहाँ तक कोई सवाल HTML के अंदर? तो HTML आपने सीख लिया बेसिकली, देयर इज नथिंग मोर यू नीड टू लर्न अबाउट HTML। इससे आगे जो नॉलेज है वो सारा का सारा आप एक गूगल सर्च से देख सकते हो। इमेजेस का मैं बता देता हूँ आपको। देयर आर सम टैग्स जिनको क्लोज नहीं करना पड़ता, ठीक है? पैराग्राफ को इसलिए क्लोज करना पड़ता है क्योंकि पैराग्राफ की एक डेफिनेट बाउंड्री है, ठीक है? आपको पता है पैराग्राफ यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। एक इमेज है, लेट्स से आई एम क्रिएटिंग एन इमेज, ठीक है? मुझे इमेज का लिंक देना पड़ेगा कि इमेज कहाँ पड़ी हुई है, राइट? लेट्स से मैं इंटरनेट से कहीं से इमेज उठा रहा हूँ, उसका कोई लिंक है, लेट्स से ये लिंक है एक इमेज का, ठीक है? तो अब ये इमेज कहाँ शुरू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, आई डोंट नो, क्योंकि मेरे पास पड़ी नहीं हुई, राइट? तो इसलिए इमेज के टैग को आपने क्लोज नहीं करना होता। आप बस इमेज का टैग बनाते हो, उसमें SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स, ठीक है? कि इमेज का सोर्स कहाँ पे है, वेयर इज द इमेज, उसका लिंक आप देते हो, या आप कोई इंटरनेट का एड्रेस भी देख सकते हो, और इस फोल्डर के अंदर अगर कोई फाइल पड़ी हुई है image.jpg, यहीं पे फोल्डर के अंदर अगर कोई पड़ी है उसका लिंक, उसका नाम भी बता सकते हो, ठीक है? बोथ वर्क फाइन। तो ये इमेज डिस्प्ले हो जाएगी, ये इमेज आ गई, ठीक है? ऐसे इमेजेस इस तरह काम करती हैं। और कोई ऐसा टैग जो क्लोज ना होता हो, आई यूज टू, मुझे जेन में भी थोड़ी देर आ रहा था जब मैं पढ़ा रहा था सारा का सारा, वेल फॉरगेट। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट टेबल्स। टेबल्स कैसे बनाते हैं HTML में? तो अगेन कॉमन सेंस, टेबल का टैग है जो टेबल से शुरू होता है, यहाँ पे ये शुरू हो गया, ये खत्म, अगर ठीक है? हमने कोई हाइपरलिंक्स वगैरह डालने हो तो वो कैसे डालते हैं? हाँ बेहतरीन, थैंक यू। लेट्स से वी हैव अ पैराग्राफ, और उसके अंदर मैं रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर देता हूँ 100 अल्फ़ाबेट्स का। सॉरी, मुझे ना वो एक शॉर्टकट भूल गया है जिससे ये टेक्स्ट जो है ना वो अगली लाइन पे रैप हो जाता था। फॉरगॉटन द शॉर्टकट। एनीवेज फॉरगेट अबाउट इट, मैं छोटा कर देता हूँ उसको, इट्स वेरी यूजफुल, मैं बाद में बता दूंगा आपको। ओके, सो ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा, लेट्स से आई वांट कि इसमें ये जो लफ्ज़ है एमेट, ये क्लिकेबल बन जाए, एक हाइपर लिंक बन जाए, ठीक है? यानी इस पर क्लिक करें तो हम किसी और पेज पे पहुंच जाए। तो इसको मैं इनक्लोज करूंगा इन A टैग्स, ठीक है? A स्टार्ट होगा और A एंड होगा, ठीक है? आई डोंट रिमेंबर व्हाट A स्टैंड्स फॉर, एंकर, हाँ, हाइपर टेक्स्ट एंकर, ठीक है? A स्टैंड्स फॉर एंकर। तो यू इंक्लोज इट विद इन A टैग्स। और अच्छा, इंटरेस्टिंग, मैं ये भी बता देता हूँ। नोटिस कि यहाँ पे इमेज के अंदर मैंने पहले ये इमेज लिखा ऐसे, ठीक है? और ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है, ये खत्म होने से पहले ही इसके दरमियान में सोर्स लिखा ऐसे करके, राइट? दिस इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट, इसे हम एक एट्रीब्यूट कहते हैं। तो इमेज इटसेल्फ जो था, ये चीज, दिस इज कॉल्ड अ टैग, ठीक है? ये टैग है। टैग्स के अंदर हम उनके एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर सकते हैं। तो इस इमेज को मैं एक एट्रीब्यूट दे सकता हूं कि इस इमेज का सोर्स ये है, ठीक है?
और भी एट्रीब्यूट्स दे सकते हो आप कई सारे, उसका स्टाइल भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। उसकी आपको उसको एक आईडी दे सकते हो, यूनिक आईडी दे सकते हो, कई सारे टैग्स डिफाइन कर सकते हो आप इस तरह से, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर सकते हो, तो एक टैग के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो SRC है, दिस इज एन एट्रीब्यूट, ठीक है। तो उसी तरह ये जो A है, मैं इसको एक एट्रीब्यूट देना चाह रहा हूँ विच इज तो जिस तरह हमारे पास हेडिंग्स हैं या पैराग्राफ के टैग्स हैं, उनके अंदर हम एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर सकते हैं, मतलब हाँ, उसका आप किसी स्टाइल। भी टैग के अंदर एट्रीब्यूट डाल सकते हो, तो मैं हेडिंग के अंदर भी एट्रीब्यूट डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैं स्टाइल डाल सकता हूँ। स्टाइल एट्रीब्यूट बड़ी मजे का है। स्टाइल एट्रीब्यूट का ये होता है कि इसके अंदर आप CSS का कोड लिख सकते हो, यहाँ पे यू कैन राइट CSS कोड ओवर हियर, ठीक है। मैं बताया था ना कि CSS का कोड HTML के अंदर ही आता है। तो अगर मैं इस हेडिंग के ऊपर, अगर इस हेडिंग को स्टाइल करना चाहता हूँ यूजिंग CSS, तो मैं यहाँ पे CSS लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई कैन गिव इट द कलर रेड। अभी मैंने CSS पढ़ाई नहीं है तो डोंट वरी अबाउट दिस, बट ये भी एक देखो, ये मैंने एट्रीब्यूट दिया है इसको, ठीक है, स्टाइल का एट्रीब्यूट दिया है इसको मैंने, ठीक है। बट डोंट वरी अबाउट द CSS कोड, ये जो दरमियान में है। ओके, तो ये एक A टैग था, उसको भी मैंने एक एट्रीब्यूट दिया है href का। href स्टैंड फॉर कि जब इस लिंक पे आप क्लिक करोगे इस एंकर के ऊपर, तो ये कहाँ पे जाएगा, वेयर डज इट रेफर टू, ठीक है, इसका रेफरेंस कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम किसी और फाइल का नाम लिख देते हैं, 1.html फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो मैं बना देता हूँ 1.html। जो हमारा href है, ये जरूरी तो नहीं है कि कोई फाइल ही हो, एक वेबसाइट भी तो हो सकती है। हाँ, वेबसाइट भी हो सकती है, यहाँ पे आप हाइपरलिंक भी डाल सकते हो, कोई फेसबुक का लिंक डाल दो या कोई भी डाल दो, ठीक है। ओके, तो ये देखो, ये एक लिंक बन गया है जो कि रेफर करता है टू 1.html। लेट्स ओपन दिस। हेडिंग जो है देखो रेड हो गई है, ठीक है। ये यहाँ पे वो ब्लू कलर का लिंक आ गया, इस पर क्लिक किया तो ये 1.html में हम आ गए। यू कैन ऑल्सो राइट एड्रेसेस ओवर हियर, लेकिन उस केस में रिमेंबर टू राइट HTTPS, तो सो दैट इट नोस कि आप किसी फाइल का नाम नहीं बता रहे, आप किसी वेब एड्रेस का नाम बता रहे हो। यू कैन राइट facebook.com। What does HTTPS stand for? हाइपर टेक्स्ट HTTP तो मैंने बताया था कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर होता है शायद, प्रोटोकॉल, ठीक है, कि इंटरनेट पे सर्वर्स वगैरह आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं उसका प्रोटोकॉल क्या है। मैं जो रिक्वेस्ट भेजूंगा सर्वर को किस फॉर्मेट में होगी, सर्वर का जो रिस्पॉन्स आएगा वो किस फॉर्मेट में होगा, वट आर द टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट, साथ में मुझे पोर्ट नंबर भी बताना चाहिए। ये सारी चीज़ें जिस प्रोटोकॉल में डिफाइंड है वो HTTP प्रोटोकॉल है, ठीक है। HTTP वॉज नॉट सिक्योर, ठीक है। इसमें जो डेटा जाता था, मेरी जो रिक्वेस्ट जा रही है फेसबुक को और फेसबुक से जो रिक्वेस्ट आ रही है मुझे, वो इंक्रिप्टेड नहीं होती थी। तो एनीवन हु इज सिटिंग अलोंग द वे, जो मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड है फॉर एग्जांपल, या जिसके पास एक्सेस है टू माय लैपटॉप, या जो रास्ते में किसी तार पे बैठा हो, ही कैन रीड जो डेटा जा रहा है और जो डेटा आ रहा है। तो उसके बाद वी हैव अ न्यू प्रोटोकॉल विच इज HTTPS। S स्टैंड फॉर सिक्योर, ठीक है। इसमें इसका फर्क बस ये है, एवरीथिंग इज द सेम, बस ये कि जो भी डेटा जाता है जब वापस आता है वो पहले इंक्रिप्ट होके जाता है और इंक्रिप्ट होके वापस आता है, ठीक है। सो इट्स सिक्योर। बीच में कोई अगर बैठा भी हो, किसी तक वो पहुंच भी जाए, तो उसको समझ नहीं लगेगी कि इसके अंदर लिखा क्या हुआ है। ओनली यू एंड द सर्वर यू हैव सेंट इट टू, ओनली यू कैन रीड इट, और कोई पढ़ नहीं सकता उसको। इट्स अ सिक्योर और वर्जन पूरी ऑफ। दुनिया की वेबसाइट्स HTTPS पे यूज होती हैं। वी आर ट्राइंग टू माइग्रेट, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स जो हैं वो माइग्रेट कर चुकी हैं। इनफैक्ट अब काफ़ी हम स्ट्रिक्ट मेजर्स ले रहे हैं ताकि फोर्स करें लोगों को कि वो शिफ्ट हो जाएं। रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि गूगल क्रोम जो है, इट इज़ नाउ नॉट गोइंग टू अलाउ वेबसाइट्स कि जो HTTPS यूज़ नहीं कर रही। हो सकता है अभी वो इतनी जल्दी ना करें क्योंकि अभी सारी वेबसाइट्स ने अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि इतना पुराना नहीं है, आई थिंक 5-10 साल ही हुए हैं इसको आए हुए। और अभी सिर्फ 60% वेबसाइट यूज़ कर रही हैं HTTPS, बाकी HTTP यूज़ कर रही हैं। तो जो HTTPS यूज़ कर रही होती है ना, उनके ऊपर यू गेट दिस लॉग्ड का साइन, ठीक है, और ये लिखा आ रहा होता है यहाँ पे साथ में। तो डोंट यूज़ वेबसाइट्स जिन पे HTTP लिखा हुआ है, स्पेशली फॉर पेमेंट्स एंड स्टफ लाइक दैट, वेरी डेंजरस। लम सी कुछ वेबसाइट्स हैं जो HTTP पे काम कर रही हैं, वेरी डेंजरस, ठीक है। तो ओके, हमने एट्रीब्यूट्स भी कर लिए, A टैग भी कर लिया। हाँ, हम टेबल कर रहे थे। ओके, सो टेबल का टैग स्टार्ट किया, टेबल का टैग एंड किया। नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट, टेबल्स के अंदर क्या होता है, टेबल्स के अंदर रोज होते हैं, कॉलम्स होती हैं, ठीक है।
You can look at a table in two ways. हाँ जरिए आप एंकर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एंकर, इसका फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट नो कि इट्स अ लिंक, इसको लिंक के तौर पे याद रख लो। टेबल को आप दो तरह से देख सकते हो, यू कैन लुक एट इट इन रो मेजर फॉर्म और इन कॉलम मेजर फॉर्म। रो मेजर फॉर्म ये होती है कि आप इसको रो वाइज देखो कि भाई ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है, ठीक है। और रो मेजर फॉर्म में अगर आप इस तरह देख रहे हो इसको तो आप कहोगे कि अच्छा ये पहली रो है और इस रो के अंदर 4 सेल्स हैं, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4, ठीक है। फिर ये अगली रो है, इसके अंदर भी एक सेल, एक और सेल, एक और सेल, एक और सेल, ठीक है। ये अगली रो है, इसमें भी एक और सेल है, एक और सेल है, एक और सेल है, एक और सेल, ठीक है। दिस इज हाउ यू लुक एट टेबल्स इन HTML, ठीक है। लेट मी क्रिएट अ टेबल यहाँ पे और वही टेबल हम रिप्रोड्यूस करेंगे HTML के अंदर। तो आई राइट सम नंबर्स ओवर हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये टेबल मैंने ड्रॉ किया है, हम इसको रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी HTML के अंदर। इसको मैं चुक के साइड पे ले जाता हूँ, यहाँ पे यहाँ लेते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स राइट कोड फॉर दिस टेबल। ओके, तो हमने टेबल के टैग शुरू कर दिए। अब मैं क्या कह रहा था आपसे कि हम इसको रो मेजर फॉर्म में देखेंगे। हम देखेंगे कि अच्छा ये पहली रो है, ठीक है। तो हम एक रो बनाएंगे पहले, लेट्स क्रिएट अ रो। उसके लिए जो टैग है इट इज TR, टेबल रो, ठीक है, कि हमने एक रो बना दी है, ठीक है। अब इस रो के अंदर क्या है, इस रो के अंदर 4 सेल्स हैं, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, और उस सेल के अंदर असल में डेटा पड़ा होता है। रो इट सेल्फ के अंदर डेटा नहीं होता, डेटा सेल के अंदर होता है, राइट। तो अब हम 4 सेल्स बनाने लगे हैं जिनमें डेटा होगा। उसके लिए जो टैग है हर सेल के लिए इट इज TD, ठीक है। D स्टैंड्स फॉर डेटा, डेटा सेल कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक सेल है जिसमें मैं 1 लिख रहा हूँ, एक और सेल में बनाऊंगा जिसमें मैं 2 लिख रहा हूँ, एक और सेल में बनाऊंगा जिसमें मैं 3 लिख रहा हूँ, एक और सेल जिसमें मैं 4 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आई हैव क्रिएटेड अ रो, ये यहाँ पे रो स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे रो एंड हो रही है, ठीक है। और ये उसके अंदर 4 सेल्स मैंने बना दी है, तो ये पहली रो बन गई है, ठीक है। फिर मैं एक और रो बना देता हूँ, ठीक है, ये अगली रो 5 6 7 8 वाली रो, और उसके अंदर भी इसी तरह 4 TDs होंगे, ठीक है, इस तरह से। तो अभी आप यू कैन सी दिस टेबल टेकिंग इट्स फॉर्म, यहाँ पे ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसके आपको बॉर्डर्स नजर नहीं आ रहे क्योंकि हमने कहा नहीं है कि बॉर्डर्स शो होने चाहिए। हम इस टेबल को एक एट्रीब्यूट दे सकते हैं बॉर्डर का, और हम डिफाइन कर सकते हैं कि कितने कितने बॉर्डर्स देने हैं। तो लेट्स डिफाइन 1 बॉर्डर। अब आपको ये बॉर्डर्स भी नजर आ रहे हैं, देख रहे हो साइड पे छोटे से। अब इसकी अगर आपने स्टाइलिंग करनी है कि ये ज़रा बड़ा हो जाए और उसकी स्पेसिंग ज़्यादा हो जाए, वो पे CSS से होती है, ठीक है, HTML से नहीं होती। HTML कैन क्रिएट दिस स्केलेटन ऑफ अ टेबल, लेकिन इसको ब्यूटीफाई करना है अगर आपने तो उसके लिए फिर CSS, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ टेबल इन सर रोहान हैड अ क्वेश्चन। हाँ, जिस तरह आपने इस वेबसाइट के अंदर इमेज इंसर्ट की है, तो अगर इसी तरह हमारे पास जो स्टफ जो हमने इसमें डालना हो वो लोकल हो, तो उसको किस जगह पे उसकी प्लेसमेंट जरूरी होती है, मतलब उस फाइल उस फोल्डर के अंदर उसका होना जरूरी है या फिर उसका कहाँ होना जरूरी ओके ओके, लेट मी टेक एन इमेज फ्रॉम समवेयर। ये इमेज पकड़ते हैं, उसी फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे वेबसाइट की ये फाइल्स पड़ी हुई हैं, इंडेक्स और HTML जहाँ पड़ी है। htdocs में गए, हमारा लर्निंग वाला फोल्डर था, वहाँ पे हमारी ये इंडेक्स और HTML पड़ी है। मैं यहीं पे रख देता हूँ, लेट से पहले यहाँ पे रख के देखते हैं, और इसका मैं कोई नाम आसान सा रख देता हूँ, pic.jpg, ठीक है। नाउ इफ़ आई वांट टू डिस्प्ले दिस इमेज, तो मैं वही इमेज टैग लगाऊंगा और उसके SRC में लिख दूंगा pic.jpg, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इसी फोल्डर के अंदर दिखेगा जिस फोल्डर में ये index.html फाइल पड़ी है, इसी फोल्डर में वो इस नाम की इमेज ढूंढेगा, ठीक है।
ये इंटरनेट पे नहीं ढूंढेगा क्योंकि आपने पीछे HTTP नहीं लिखा हुआ, ठीक है। लेट्स लुक एट इट, ठीक है, इमेज आ गई। यू कैन ऑल्सो राइट प्लेस इट इन अनदर फोल्डर, और अमूमन हम ऐसे ही करते हैं, हम एक इमेजेस के नाम से फोल्डर बनाते हैं और उसमें इमेजेस अलग से रखते हैं सारी उठा के, ठीक है। लेट मी प्लेस इट इन द इमेजेस फोल्डर। इन दैट केस में यहाँ पे लिखूंगा इमेजेस स्लैश पिक्टोड। तो वो क्या करेगा, जिस फोल्डर में हमारी ये HTML फाइल पड़ी है उसमें इमेजेस का फोल्डर ढूंढेगा और उस फोल्डर के अंदर pic.jpg ढूंढेगा और वो उसको मिल जाएगी, तो वो ये डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सेम किसी ने चैट में कुछ लिखा है, व्हाट डज 1 मीन, बॉर्डर इज इक्वल टू 1। मैं दिखाता हूँ। तो अब हम ना बॉर्डर को 2 करके देख लेते हैं। बॉर्डर थिक हो गया है, देख रहे हो, पहले बॉर्डर पतला था अब थिक हो गया। इफ यू राइट 3 और थिक हो जाना चाहिए आई थिंक, हाँ और थिक हो गया, ठीक है। तो बॉर्डर की थिकनेस है ये। ठीक है, और कोई सवाल? हाउ टू ऐड वीडियोस, अच्छा सवाल। वीडियोस के लिए भी वी हैव द वीडियो टैग, ठीक है। वीडियो के लिए, अच्छा वीडियो टैग में ना स्टार्टिंग और क्लोजिंग होते हैं क्योंकि इसके दरमियान में आप और चीज़ें भी डाल सकते हो। प्ले बटन्स फॉर एग्जांपल जो होते हैं ना, प्ले पॉज वगैरह, वो बटन्स वगैरह आप डाल सकते हो, इसलिए वीडियो टैग क्लोज भी होता है। व्हाट डज TD मीन, टेबल डाटा। तो हमारे पास टेबल के जो सेल्स होते हैं ना, यानी हमारे पास रोज होती हैं वेयर ईच रो हैज़ अ सर्टेन नंबर ऑफ सेल्स। उन सेल्स को हम उनमें डाटा होता है इसलिए उनको टेबल डाटा का उनका टैग है, ठीक है। डेटा सेल कहते हैं उनको। इफ़ यू होवर ओवर इट तो यहाँ पे लिखा आएगा, देखो, MDN रेफरेंस TD एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ टेबल सेल, अ डाटा सेल, ठीक है। नहीं, कॉलम से डील नहीं कर सकते, HTML इज वर्क्स इन रो मेजर फॉर्म, ठीक है। ओके, लेट मी शो यू क्या हाउ यू लुक समथिंग अप। HTML वीडियो नॉर्मली W3 स्कूल्स ही ऊपर आता है, हाँ W3 स्कूल्स ही आया ऊपर, ठीक है। HTML वीडियो में गए, ये आपको बता देगा, इसके लिए वो कह रहा है वीडियो टैग है, और यहाँ पे देखो आपने विड्थ और हाइट के एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने होते हैं, ठीक है, कि ये जो वीडियो डिस्प्ले होगी जिस विंडो में वो कितनी बड़ी होगी, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट्स पिक्सल्स होते हैं, ठीक है, 320 पिक्सल्स बाय 240 पिक्सल्स। और उसके आगे आपने एक ये एट्रीब्यूट लिखा है कंट्रोल। देयर आर सम एट्रीब्यूट्स जिनकी वैल्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल ये जो A है इसका एट्रीब्यूट है href को आपने इक्वल्स टू के साइन के बाद एक वैल्यू देनी होती है। कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको आपने वैल्यू नहीं देनी होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सिलेक्टेड का एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, वो आप बस लिख देते हो एट्रीब्यूट्स, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, यू जस्ट राइट देम, ठीक है। तो इसी तरह वीडियो के अंदर एक एट्रीब्यूट है विच इज कंट्रोल्स। अगर आप ये लिखोगे तो होगा ये कि जब वीडियो चलेगी तो वीडियो के नीचे वो बटन्स भी आएंगे, प्ले पॉज वगैरह वाले बटन्स। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो वीडियो के अंदर बटन्स नहीं आएंगे, ठीक है। दिस इज एन एट्रीब्यूट, इसकी वैल्यू कोई नहीं है, यू जस्ट राइट दिस एट्रीब्यूट और यू डोंट राइट दिस एट्रीब्यूट, ठीक है। अगेन जो वीडियो है वो आप लोकली भी प्रोवाइड कर सकते हो और उसका लिंक भी दे सकते हो, ठीक है। लेट मी फाइंड अ वीडियो कहीं पे, ये वीडियोस में शायद पड़ी हो मेरे पास कोई वीडियो, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। कोई भी पकड़ लेते हैं, ये पकड़ लेते हैं, ठीक है। वेयर वर वी, सी में, जैम्प में, HT डॉक्स में, लर्निंग में, यहाँ पे, ठीक है। ये एक वीडियो पड़ी हुई है, इसका नाम हम चेंज करके video.mp4 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें एक सोर्स का टैग लगाना है, ठीक है, और उसको हमने एक SRC देना है, SRC video.mp4, ठीक है। और उसकी टाइप हमने बतानी है कि वीडियो का फॉर्मेट कौन सा है, ठीक है। तो वो हमारा MP4 वीडियो है, ठीक है, वीडियो MP4 की है, तो विल राइट video/mp4 ताकि ब्राउज़र को पता हो कि कैसे रन करना है इसको, ठीक है। मैंने अभी कंट्रोल्स नहीं लिखा यहाँ पे, तो इसके कंट्रोल्स नहीं शो होने चाहिए। हाँ, विड्थ और हाइट बता देते हैं। विड्थ हम कर देते हैं 320 और हाइट 240 जैसे उन्होंने की हुई थी, ठीक है। लेट्स सी इफ इट वर्क्स।
ये आ गई हमारी वीडियो, ठीक है। और जो मैंने वीडियो दी थी वो ब्लैंक ही थी, उसमें कुछ था नहीं, तो इसलिए ये ऐसी आई है। मैं कोई ना गेम ऑफ थ्रोन्स का एपिसोड पकड़ लेता हूँ। आई डोंट नो ये इतनी MKB शो होता है कि नहीं होता ब्राउज़र में, लेट्स सी। Okay, we selected. Okay, इसका लिंक दे दिया, video/MPV. Let's see if it works. Okay, नहीं, ब्राउज़र जो है वो MKB वीडियो नहीं चलाते, MP4 ही चलाते हैं। आई नीड अनदर वीडियो जिसमें कुछ हो। इसमें कुछ है, ये पकड़ लेते हैं, ये पकड़ लेते हैं MP4. Let's use this video. ओके, ठीक है, ये चल रही है। और कोई सवाल? डब्ल्यूसी स्कूल्स पे आप सब कुछ सीख सकते हो, ऑडियो कैसे चलानी है, ठीक है। इनफैक्ट कभी अगर आप यूट्यूब पे जाओ, कोई भी वीडियो देखो, होल्ड ऑन, लेट्स लुक एट दिस वीडियो। तो यूट्यूब वीडियोस के नीचे हर वीडियो के नीचे आपको एक इम्बेड का ऑप्शन मिलेगा। शेयर में जाओ और यहाँ पे इम्बेड, ये देख रहे हो इम्बेड का, इसको क्लिक करो तो ये देखो, ये आपको एक HTML का कोड दे देगा। एक आई फ्रेम का टैग होता है ये, ठीक है। यू कैन कॉपी इट, ठीक है, और ये HTML आप अपनी फाइल में पेस्ट कर दो, ठीक है। मैं ये बाकी चीज़ें हटा देता हूँ सारी की सारी, ठीक है। ये HTML आप यहाँ पेस्ट कर दो जो उन्होंने दिया है यूट्यूब वालों ने। इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक भी होता है, ठीक है। और तो ये वीडियो जो है आपकी HTML फाइल में नज़र आएगी आपको, ये देखो, सी you can add YouTube videos to your page like this, ठीक है। काफ़ी कूल चीज़ें कर सकते हो। ये देखो HTML में एक लोकेशन का भी होता है, आप ना वो भी लिख सकते हो, गूगल मैप्स वगैरह भी दिखा सकते हो, काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं। अगर कोई और मुझे नज़र आ जाए तो मैं दिखा देता हूँ, वरना आई थिंक दैट्स इनफ, ठीक है। आई थिंक हमें आज कितना टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स होने लगे हैं। आई थिंक मैं इससे ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो यू गेट बोर्ड, तो CSS जो है हम फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अनलेस यू वांट टू डू इट नाउ। बल्कि नहीं यार, CSS में टाइम लगेगा मुझे, मैंने ना वो फ्लेक्स बॉक्स भी पढ़ाना है, इस तरह की चीज़ें पढ़ानी है, तो इट विल टेक टाइम। आई कैन शो यू बेसिक CSS अभी, इफ़ अगर थके हुए नहीं हो तो, वरना नेक्स्ट टाइम भी बता सकते हैं। लेट मी एक्चुअली टेक अ पोल। Okay, releasing the poll now. ठीक है, 80% सेज थर्सडे, तो ठीक है हम थर्सडे को करेंगे। अभी के लिए क्योंकि कल यू आर फ्री, तो मैं एक बहुत छोटी सी एक काम दूंगा आपको HTML का, और आई होप यू कैन डू इट। काफ़ी आसान होगा, इतना मसला नहीं है। द पॉइंट इज ताकि आप बस खुद से कोड लिखना शुरू करो थोड़ा बहुत, ठीक है। और ये HT डॉक्स वाली चीज़ को थोड़ा समझो,
अलग अलग फोल्डर्स में अलग अलग HTML फाइल्स रख के देखो, उनके नाम बदल के देखो, ठीक है। इस तरह की चीज़ें ज़रा एक्सपेरिमेंट करके देखो। WC स्कूल्स पे जाओ, बहुत मज़े मज़े के टैग्स होते हैं, उनको सीख के देखो, प्ले विद इट, ठीक है, यू लर्न अ लॉट, इस तरह ज़्यादा सीखोगे। हाँ, मैक पे भी सेम है, मैक पे भी htdocs का ही फोल्डर होगा, मैं देख के बता दूंगा वैसे, ठीक है, वैसे सेम ही होगा। ओके, ये आखिरी पोल मैं ले रहा हूँ, उसके बाद हम क्लास एंड करते हैं। Here you go. ओके, थैंक यू। मैं एक वो फॉर्म भी भेजूंगा ग्रुप में, उसमें फीडबैक वगैरह दे देना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।